हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आ वेरी 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 गुड इवनिंग। संध्याकालीन सेवा में आप सभी का भरपूर स्वागत है। क्या हाल चाल, कैसे हो सब? लॉन्ग टाइम नो सी। हाय। क्या हाल चाल गाइस, नमस्कार। यस। अन्ना सेना ओपी, कैसे हैं सब? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक साल बाद मिल रहे हो, अच्छी बात है। और बताइए क्या हाल चाल सबके, पहले फटाफट लिखकर बताइए। सब बढ़िया, मस्त, चकाचक, टिप टॉप, ललन टॉप। मैं बढ़िया, मैं शानदार, मैं बिल्कुल बढ़िया, शानदार। कैसा चल रहा है सफर? बढ़िया चल रहा है, तगड़ा चल रहा है। एकदम शानदार। हाँ, मैंने सुना टेस्ट था, छोटा सा टेस्ट था। छोटे से टेस्ट को करके कुछ लोग परेशान भी हो गए, छोटे से टेस्ट को करके कुछ लोग बहुत खुश भी हो गए, है ना? तो भाई टेस्ट था, खत्म हो गया, है ना? तो एनालाइज कीजिए, है ना, और पॉइंट्स देखिए कि क्या गड़बड़ करी, है ना, और उसके हिसाब से आगे बढ़िए जीवन में, है ना। मतलब देखो, अभी तो खैर आपका पहला टेस्ट है। ऐसे कितने टेस्ट पता नहीं इस पर्टिकुलर जर्नी में आते रहेंगे आपके पास, ठीक है ना। और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे टेस्ट में थोड़ा ऊपर नीचे कभी लगेगा ऐसा कि यार, मतलब वो जो हम मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। और यही जेई प्रिपरेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जेई प्रिपरेशन ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखा देगा, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रेजिलियंस। मतलब बार बार आप नीचे गिर के कैसे ऊपर उठते हैं हर दिन, और उसके बाद फिर इस तैयारी में फिर से उसी जुनून से, उसी जोश से दोबारा लग जाना, है ना। यही आईटी जेई प्रिपरेशन की सबसे खास बात है, सबसे खास बात है। तो आई होप ये मैसेज धीरे धीरे और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन अपन को एक चीज का ध्यान ये भी रखना है कि अगर बहुत ज्यादा अच्छा एग्जाम गया है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना चाहिए, और बहुत खराब गया है तो बहुत निराश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम नहीं है। और जब तक कोई फाइनल एग्जाम नहीं हो जाएगा, जो कि अभी बहुत टाइम के बाद है, तब तक कुछ भी तय नहीं है इस पूरी प्रिपरेशन में। तो बहुत 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 एकदम अपने आप को संभाल के लेकर चलिए, संयम के साथ आगे बढ़िए, है ना। और जैसे आप इन सब चीजों के साथ अगर लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे, तो यू विल सी कि धीरे 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 सक्सेस भी आपके साथ साथ हो लेगी इस पर्टिकुलर जर्नी में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं आज के सेशन को। मेरे ख्याल से हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक ये इंटरवल करके चीज पढ़ी थी, ठीक है ना। और मैंने आपको आइडेंटिटीज के साथ भी आपका, है ना, रूबरू करवाया था, है ना। तो आज हम पहले इंटरवल के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे बच्चों। और आज हमारे पास काफी सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग है। और कुछ दिनों के बाद जैसा मुझे पता चला है कि आपकी छुट्टियां लगने वाली हैं, तो मेरे ख्याल से क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी शानदार होने वाली है, ठीक है। तो आगे आने वाले समय के लिए बिल्कुल कमर कस लें, कमर कस लें, है ना। तो यहां पे हमारे पास चार क्वेश्चंस हैं, है ना, बिल्कुल चार क्वेश्चंस हैं। आपको रिप्रेजेंट करना है इन सेट को नंबर लाइन पे, है ना। सबसे पहले हमारे पास ये, तो फटाफट से हर एक बच्चा इसको इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेगा, है ना। -3, है ना, -3 देखिएगा। -3 से 2 क्लोज, एंड क्लोज 5 से ओपन 10, एंड देन यूनियन -1 से 4, है ना। यूनियन -1 से 4, ठीक है। तो चलिए फटाफट से करके देखिए, ठीक है। चलिए करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बच्चों पहले सवाल के लिए, है ना, अगर हम बात करते हैं पहले वाले सवाल के लिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना। हमने बोला क्या कि -3, पहला वाला सवाल लेते हैं ना, पहला वाला सवाल लेते हैं फर्स्ट।
तो आप देखो कौन कौन से पॉइंट मार्क कर रहा है। पहले -3 मार्क कर रहा है, ठीक है, फिर एक पॉइंट मार्क कर रहा है 2, और कौन से पॉइंट मार्क कर रहा है ध्यान से देखिएगा 5 एंड 10, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इसमें एक 5 भी पॉइंट आएगा और एक पॉइंट आपका 10 वाला भी आएगा ना, एक पॉइंट आपका 10 वाला भी आएगा। इस तरीके से सबसे पहले जितने भी पॉइंट्स हैं ना उनको मार्क कीजिए, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि यूनियन कैसे लेना है ना। फिर क्या है -1 एंड देन 4, तो -1 मेरे ख्याल से इधर आएगा बच्चों, और 4 मेरे ख्याल से 2 और 5 के बीच में आएगा ना, 4 जो होगा वो 2 और 5 के बीच में आएगा, लाइक दिस। तो पहला वाला पार्ट क्या कहता है ना, पहला वाला पार्ट क्या कहता है -3 से 2 क्लोज। तो इसको हम लोगों ने करना सिखाया था, याद है आपको कि -3 से हम शुरू करेंगे और 2 क्लोज मतलब यहां तक चलेंगे। और यहां पे हम लोग कैसे लिखेंगे, -3 ओपन रहेगा, याद कीजिए, क्या तुम्हें याद है, और 2 पे क्या रहेगा बच्चों, क्लोज रहेगा, है ना। तो -3 अपना ओपन रहेगा और 2 कैसा रहेगा, क्लोज रहेगा। क्लोज 5 से 10 ओपन, तो हमने बोला ठीक है भाई, क्लोज 5 से 10 ओपन मतलब यहां से यहां तक, है ना, यहां से यहां तक, यानी क्लोज 5 ये और 10 ओपन, मतलब इस तरीके से एक हॉलो हॉलो सर्कल लगेगा, ठीक है। देन कम्स योर ओपन -1 से 4 ओपन, तो हमने बोला ठीक है ओपन -1 से 4, यानी कि ये चीज मेरे ख्याल से यहां से यहां तक आएगी, और मेरे ख्याल से ये दोनों के दोनों ओपन है, दोनों के दोनों ओपन। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई इसका फाइनल यूनियन क्या आएगा, कैन यू आंसर मी, इसका फाइनल यूनियन क्या आएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब आप एक ऐसा सेट लिख रहे हैं जिसमें तीनों सेट के सॉल्यूशन का यूनियन लेना है ना, यानी कि वो सारे नंबर जो इसमें 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 तीनों में मौजूद हो। तो हमने बोला कहां शुरू करेंगे सर, -3 से शुरू कीजिए। -3 ओपन क्यों रखेंगे सर, क्योंकि -3 पे यहां पे क्या है, हॉलो सर्कल। फिर हम लोग कहां तक जाएंगे, तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कहां तक जाएंगे, 4 तक, और 4 भी क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। आप देख सकते हैं कि कोई बोले सर ये जो -1 से 2 के नंबर से उसका क्या हुआ, तो -1 से 2 के नंबर बेटा दोनों में कॉमन है। कोई बोले सर -1 इसमें तो नहीं है, लेकिन इसमें तो है ना, तो यूनियन में तो आएगा, यूनियन में तो सारे एलिमेंट्स आएंगे, यूनियन में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो किसी भी एक सॉल्यूशन के पार्ट में होंगे, ठीक है, सॉल्यूशन मतलब जो भी इंटरवल वाला पार्ट है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या आएगा आपका, यूनियन, यूनियन क्लोज 5 से 10, यानी आप समझ रहे हैं कि इस पूरी चीज को, है ना, इस पूरी चीज को, ये जो हमें फर्स्ट पार्ट में लिख रहे हैं -3 से 2 और इस तरीके से जो भी लिखा हुआ है ना, इस पूरी चीज को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, इस तरीके से, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, -3 से 4 ओपन, और फिर क्या आएगा आपका क्लोज 5 से ओपन 10, है ना, क्लोज 5 से ओपन 10। क्या ये सब चीज सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो रही है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, गुड 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 गाइस, गुड, वेरी गुड। है ना, चलिए, ये हो गया आपका पहला वाला पार्ट, राइट। अब हम आते हैं बच्चों सेकंड वाले पार्ट में। तो अब सेकंड वाले पार्ट में देखिएगा, है ना, सेकंड वाले पार्ट में आप लोग खुद भी ट्राई कीजिए बच्चों, है ना, क्योंकि देखो जितना तुम करोगे ना उतना ज्यादा तुम सीखोगे, जितना मैं करूंगा उतना ज्यादा तुम नहीं सीखोगे, ठीक है। जितना तुम करोगे, है ना, बिल्कुल सिंपल सा मतलब रूल है ना, कि जितना आप अपने हाथों से चीजों को करके देखिएगा उतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और उतनी ज्यादा आपकी उसमें मैच्योरिटी बढ़ेगी। तो इसमें देखो, इसमें क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको ए यूनियन बी लेना है, यानी कि पहले आपको इन दोनों का यूनियन करना है, ठीक है, और फिर वो जो सॉल्यूशन सेट आए उसका इसके साथ क्या करना है, सी के साथ इंटरसेक्शन करना है। तो इसको स्टार्ट कीजिए सेकंड वाले को, है ना, इसको सेकंड वाले को स्टार्ट कीजिए, ठीक है बच्चों, जल्दी से फटाफट से सेकंड वाले को ट्राई करें, मैं भी ट्राई करूं साथ ही साथ आपके, है ना। तो मैंने बोला कि अगर हम सेकंड वाले के लिए ट्राई करें, है ना, सेकंड वाले के लिए ट्राई करें, तो सबसे पहले मैं ए यूनियन बी लिखता हूं, है ना, पहले ये ए यूनियन बी लिखता हूं। तो ए हमारा सेट क्या है ना, सेकंड वाला क्वेश्चन है ना। ए वाला कौन सा सेट है आपका, ए वाला सेट है -∞ से -2, है ना, -∞ से -2। आई होप इट इज वेरी क्लियर, ठीक है। फिर तुम्हारे पास बी वाला सेट है ना, बी वाले सेट में क्या कह रहा है, बी वाले सेट में कह रहा है बच्चों क्लोज 4 से क्लोज 10। मुझे लग रहा है ए यूनियन बी तो ये पूरा ही आ जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या कह रहा है सी के बारे में, कि दिस इज -10 क्लोज से, है ना। ये तो मुझे लगता है बहुत इजी है, ये तो मुझे लगता है काफी इजी है, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी मतलब वैसा वाला नहीं है, तो इसमें डायरेक्टली आ जाएगा, देखना एक बार। -∞ ऑफ कोर्स हम प्लॉट नहीं कर सकते, है ना,
तो हमने बोला कि एक तो -10 का पॉइंट आएगा, एक -2 का पॉइंट आएगा। ठीक है बच्चों, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। -2 का पॉइंट आएगा, ठीक है। फिर कौन सा पॉइंट आएगा, एक तो 4 का आएगा, एक 5 आएगा, और एक और पॉइंट आएगा। कौन सा पॉइंट आएगा, बोलो बोलो बोलो, 10 वाला आएगा। तो हमने बोला ठीक है भैया 10 वाला भी हम एक पॉइंट पकड़ लेते हैं। अब सुनिएगा एक बात, तो ये कह रहा है बच्चों -∞ से -2, तो हमने कहा कि बिल्कुल साहब, -∞ से -2 मतलब यहां से यहां तक आएंगे, और इसका यूनियन किसके साथ लेना है, ध्यान से देखिए, है ना। इसका यूनियन क्या लेना है, क्लोज 4 से क्लोज 10, मतलब यहां से यहां तक इसके साथ यूनियन लेना है ना। तो यूनियन के बाद जो मेरा सॉल्यूशन आएगा वो तो आपको पता ही है कि इन्हीं दोनों का यूनियन लिखना पड़ेगा फाइनली, दिस यूनियन दिस, है ना। तो उसमें कहीं कोई मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप देख सकते हैं -∞ से -2 एंड क्लोज 4 से क्लोज 10, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोस्त, ये क्लोज लगेगा, है ना, क्लोज लगेगा। फिर अपन को लेना है -10 से 5 का इंटरसेक्शन, तो इसको मैं येलो वाले उससे प्लॉट कर देता हूं। ये देखो, ये -10 से शुरू होगा और 5 तक चलेगा। अब बच्चों ध्यान से देखिए, इंटरसेक्शन मतलब वो पोर्शन जिसमें दोनों लाइंस प्रेजेंट हो, है ना। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पोर्शन। कॉमन पोर्शन कैसे पता चलेगा, वो एक्स या वो वैल्यूज है ना, या फिर वो रियल नंबर्स, जो इसमें भी प्रेजेंट हो और इसमें भी प्रेजेंट हो। तो इसके लिए मैं सिंपल बोलता हूं कि आप क्या करें ना, इस तरीके से डॉटेड लाइन बना लीजिए, है ना। बिल्कुल सिंपल है बेटा, बिल्कुल डॉटेड लाइन बना लीजिए। वो रीजन जहां पे दोनों लाइंस हैं, एक ये से यहां तक, देन मूविंग फ्रॉम 4 to 5। तो व्हाट डू यू सजेस्ट, कहां से कहां तक इसका आंसर आने वाला है, बताओ बताओ बताओ। तो सबसे पहले सर -10 क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, है ना, क्लोज रहेगा, है ना। -10 अपना क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, ठीक है। -10 से कहां तक जाएगा, -2। -2 कैसा रहेगा बच्चों, ओपन रहेगा। फिर यूनियन क्या आएगा, यूनियन आएगा सर 4 क्लोज, और 5 कैसा रहेगा बच्चों, मेरे ख्याल से 5 कैसा रहेगा, ओपन रहेगा। तो क्या आपको समझ में आ गया कि फाइनली, है ना, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, मेरे ख्याल से तो ये चीज आ जाएगी, है ना। तो एक बार इसको कंफर्म कीजिएगा कि मेरी तरफ से कोई गलती तो नहीं होगी ना इसको सोचने में, आप एक बार चेक कर लीजिए। अरे छुट्टियां स्कूल की होती है ना यार, गर्मी की छुट्टियां, उसमें क्लास की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है ना शायद। ओके ग्रेट गाइस, तो मेरे ख्याल से शानदार शानदार शानदार, वेरी गुड वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से ये सेकंड नंबर पॉइंट भी आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में भी अगर आप देखोगे तो अल्टीमेटली इसका इसके साथ इंटरसेक्शन, और जो वैल्यू आएगी उसका फाइनली इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है ना। तो जस्ट डू दिस क्वेश्चन नंबर 3, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए। चलिए फोकस 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 करेंगे, है ना, फोकस करेंगे पार्ट नंबर 3 पे। बातें करवा लो तुमसे ना, गप्पे करवा लो, है ना, कमेंट्स लिखवा लो, एकदम मस्त शानदार तरीके से लिखते रहना, लिखते रहना। मतलब उसमें कहीं कोई नहीं, मतलब हाथ भी नहीं दुखता है ना। ऐसा लगता है कि भाई निबंध लिखवा लो सर आप तो कमेंट में, है ना। अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए थर्ड वाला भी करके देखते हैं, थर्ड वाला भी करके देखते हैं बच्चों। थर्ड वाले में क्या कह रहे हैं, देखना, -3 से 5 क्लोज, है ना, -3 से 5 क्लोज। तो सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसको डिलीट कर दो और सॉलिड लाइन लो, है ना। तो हमने बोला क्या कि देखिएगा, सबसे पहले है -3 से 5, तो मैंने बोला -3 से 5, ठीक है। इन तीनों सॉल्यूशंस को जो रिप्रेजेंट करेंगे ना, अलग अलग हाइट्स पे करेंगे, और फिर उनमें ऐसा रीजन ढूंढेंगे जो तीनों में कॉमन है ना, साथ साथ रहिएगा। -2 से 6, तो -2 कहां शुरू होगा भैया, यहां पे। 6 कहां तक जाएगा सर, 6 जाएगा सर स्टेडियम के पार तक जाएगा सर। सर स्टेडियम के पार तक कैसे, अबे 6, ये 6 नंबर स्टेडियम के पार तक जाएगा। -4 से 4, तो हमने बोला -4 इधर साइड आएगा, है ना, और 4 क्या आएगा इधर की साइड। तो तीनों लाइंस बनाओ, लेकिन तीनों को थोड़ा अलग अलग हाइट पे बनाना है, तीनों को थोड़ा अलग अलग हाइट पे। जैसे सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, -3 5, है ना, तो -3 से 5। और बच्चों इसको क्या रखना है, क्लोज क्लोज, तो मैं बाद में मार्क कर दूंगा, ठीक है। फिर बोल रहे हैं -2 से 6, तो मैंने बोला -2 से 6 मतलब यहां से यहां तक,
है ना, अलग अलग हाइट्स पे समझ में आएगा क्यों, है ना। अभी थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से ना, -4 से 4, तो हमने बोला ठीक है भाई, -4 से 4 ये हो गया, ठीक है भाई। अब देखना इसका क्लोज और ओपन वाला जो पार्ट है ना वो कर लेते हैं एक बार, -3 क्लोज और 5 क्लोज, तो -3 क्लोज और 5 क्लोज, अबे ये क्या हो गया, इनको क्या हो गया भाई, ये क्या बन गया, हे भगवान, ये क्या फोटो बन गई क्या भाई, हे भगवान। तो हमने बोला क्या, कहां से कहां तक है, -4 क्लोज से 4 ओपन, है ना, एक तो ये है -4 क्लोज से 4 ओपन, ठीक है भाई। फिर एक क्या था, फिर एक क्या था, -3 क्लोज से 5 क्लोज, इस तरीके से, ठीक है, -3 क्लोज से 5 क्लोज, और एक लास्ट में क्या था आपका, -2 से 6 ओपन ओपन, तो -2 ओपन और 6 भी ओपन। अब जरा ध्यान से देखो कि ऐसा रीजन जिसमें तीनों लाइंस आ रही हो, तीनों लाइंस, तो नंबर लाइन नंबर 1 2 3 जो भी है ना आप मार्क कर लो, तो हम लोग बोल सकते हैं यहां से लेकर यहां तक कॉमन है, यहां से यहां तक कॉमन है ना। तो यानी कि यहां से यहां तक के जो नंबर है ना बच्चों, ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी तीनों में कैसे होंगे, कॉमन होंगे। कोई बोले सर -2 कॉमन है क्या, नहीं बेटा इसमें नहीं है, देखो होल है ना, हॉलो सर्कल है, तो -2 इसमें कॉमन नहीं है, क्यों, क्योंकि -2 इसमें तो है ही नहीं, इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, तो यानी कॉमन नहीं होगा, यानी -2 से शुरू करोगे कैसा, ओपन ओपन सर। 4 पे क्या ख्याल रहेगा, तो मेरे ख्याल से 4 भी इसमें है लेकिन इसमें हॉलो है, तो ऑब्वियस बात है कि कॉमन तो नहीं हुआ ना तीनों में, तो यानी -2 से 4, -2 से 4, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। क्या कहती है पब्लिक, देख लो एक बार, है ना, चेट, ठीक है। तो इंटरसेक्शन लेना बहुत ही इजी है ना, इंटरसेक्शन लेना बहुत ही इजी है। जस्ट व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको जो भी चीजों का इंटरसेक्शन लेना है ना, नंबर्स इंटरवल्स में आपको अलग अलग हाइट से बनाना है और कॉमन रीजंस उसमें से निकालना है, ठीक है ना, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। एक लास्ट बचा हुआ है, उसके बाद फिर हम लोग आइडेंटिटीज में आगे बढ़ेंगे। ए यूनियन बी माइनस सी, मतलब इन दोनों का यूनियन, और उसमें से वो वाला एलिमेंट हटाना है जो सी के अंदर है ना, देख लीजिएगा, सी के अंदर मतलब ऑफ कोर्स कॉमन वाला, ठीक है। तो इसको भी करके देखिए, करें शुरू, देखिए सर चौथा नंबर सवाल करके दिखाइए, ओके बेटा, ओटे, देखिए, तालो ले ए यूनियन बी, और इसको यहीं कर देते हैं यार, कहां इधर उधर जाएंगे, पहले इसको डिलीट करेंगे फिर से, है ना, पहले फिर से इसको अबे, तो हमने क्या कहा कि अगर हम बात कर रहे हैं पहले ए यूनियन बी, और फिर हमने बोला क्या कि माइनस क्या करेंगे सी, तो हमने बोला चलिए पहले ए यूनियन बी मार्क कर लेते हैं, तो हमने बोला -∞ से इसमें -5 तक जाएगा, है ना, 4 है, और एक पॉइंट है आपका 10, और एक इधर है -10, तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा, है ना, कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, है ना, सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो हमने बोला कि ये कहता है भैया -∞ से -5, -5 में ओपन है, यूनियन वालों को ना एक ही लेंथ हाइट पे बना सकते हैं ना, जैसे इसका इसका यूनियन लेना है तो उसको अलग अलग हाइट पे मत बनाइए, उसको सेम हाइट पे बनाइए, दैट विल गिव यू अ फील कि ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, जो भी उस हाइट पे ना वो पूरा एक सॉल्यूशन है ना, ऐसा समझ में आएगा आपको। तो हमने बोला कि ये बी के साथ यूनियन लेना है 4 से 10, तो मैंने बोला सिंपल है कि हम इसको एक ही हाइट पे बनाएंगे ना, हम इसको एक ही हाइट पे बनाएंगे, जितनी हाइट पे ये है उतनी हाइट पे, ताकि हमको ये बिल्कुल एक बार नजर देके ही समझ में आ जाए कि अच्छा ए यूनियन बी हो रहा है ना, ए यूनियन बी हो रहा है, तो मुझे समझ में आ जाएगा ए और यूनियन बी ये सब का सब एक सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें से हम कौन सा पोर्शन हटाएंगे, जो सी में, तो सी में कौन सा पोर्शन है, लेट सी, ये देखिएगा यहां से यहां तक का है ना, यहां से यहां तक का है, ठीक है ना, -10 जिसमें -10 जिसमें कि क्लोज है, और 10 कैसा है बच्चों, ओपन है ना, इसमें गलती होने के चांसेस हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, है ना, मैंने बना तो दिया है ना, अब आप बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा,
तो मैं क्या कहूंगा कि अगर मेरे को ए यूनियन बी चमक गया कि भाई ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी है और ये मुझे हटाना है, ये मुझे हटाना है, तो मैंने क्या कहा कि माइनस इंफिनिटी से 10, सॉरी माइनस इंफिनिटी से -10 ओपन। ये सर ओपन क्यों किया? क्योंकि देखना यहां से यहां तक का तो पूरा सॉल्यूशन जो है ना, यहां से लेकर यहां तक का पूरा सॉल्यूशन जो है वो ये गायब कर रहा है, ये गायब कर रहा है। मतलब आप देख सकते हो ए यूनियन बी में यहां से यहां तक है, ठीक है, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, और ये पोर्शन क्या कह रहा है कि ये हटा दो, कहां से कहां तक, -10 से -5 भी हटा दो, ठीक है, और ये कह रहा है 4 से 10 भी हटा दो, ठीक है। तो यानी एक और चीज आएगी, दैट विल बी यूनियन कितना, 10। ये लास्ट वाला चमक में आया क्या कि 10 यूनियन क्यों हुआ, यानी ये चमक में आया क्या, अपन सुनेंगे, चमका गया, सुनना ध्यान से, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना, कभी कभी हो जाता है हम ध्यान नहीं देते हैं तो फिर नहीं समझ में आता है। पहली चीज तो ये समझना है ना, पहली चीज तो ये समझना कि आपने ए यूनियन बी समझा क्या, तो हर एक बच्चा कहेगा हाँ सर ए यूनियन बी तो हमें समझ में आ गया ना, हर एक बच्चा मतलब जो पढ़ रहा है, ठीक है। तो हमने बोला कि यहां से लेकर यहां तक और यहां से यहां तक ए यूनियन बी में पूरा का पूरा एलिमेंट आ गया, हम उसमें से ये वाले एलिमेंट्स हटा रहे हैं। ऑफ कोर्स जो इसमें है ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स है ना, जो सी के पार्ट है ना, उसको भी हटा रहे हैं। तो हमने बोला कि देखो सी में कहां से कहां तक है, -10 से -5, तो ये पूरा ए यूनियन बी से उड़ जाएगा, तो यानी माइनस इंफिनिटी से सिर्फ -10 तक रह जाएगा, ठीक है। अब कोई बोले सर आपने -10 ओपन क्यों किया, तो हमने बोला देखो ना बेटा, सी के अंदर -10 इंक्लूडेड है ना, और ए यूनियन बी में भी -10 है, तो -10 तो हटाना है ना, तो -10 हटाना है, तो -10 क्या रहेगा, ऊपर ओपन। अब हम सोच रहे हैं कि सर -10 से -5 तो हमने सब हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बोले सर -5 कैसे हटाओगे, -5 तो पहले से हटा हुआ है ना, कैसे हटाएंगे, जो नहीं है उसको कैसे हटाएंगे, वो तो हटाना ही नहीं हमें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं हम लोग, 4 से लेकर 10 तक हटाएंगे, लेकिन क्या 10 हटा पाएगा, नहीं, क्योंकि सी में एक बड़ी अच्छी चीज है कि 10 ओपन करके बैठा है, जबकि ए यूनियन बी में 10 है, और 10 यहां अगर ओपन है, तो आप ये सोचो ना कि आप बोल रहे हो क्या कि 10 नहीं हटाना है ना, एक तरीके से यही तो बोलो, क्योंकि आपने बोला -10 क्लोज से 10 ओपन तक हटाना है, तो क्या आप कह रहे हो कि 10 हटाना है, नहीं आप नहीं कह रहे हो 10 हटाना है, लेकिन क्या 10 इसमें है, ये ए यूनियन बी में, यस। तो अगर ए यूनियन बी में है और आपने बोला सी में 10 हटाना नहीं है आपको, तो यानी कि हमें यूनियन क्या करना पड़ेगा, 10। ये कर्ली ब्रैकेट्स क्यों है, कि कर्ली ब्रैकेट्स में आपको पता है ना, अलग अलग एलिमेंट्स वाली जो चीज है ना, यहां पे लिखते हैं। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना भाई। शिवम इज राइटिंग ऑल करेक्ट, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड। तो आई होप आपको इंटरवल्स में मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, जब हम इनइक्वालिटीज में जाएंगे, अलग अलग सॉल्यूशंस लिख रहे होंगे, उसके इंटरसेक्शन, उसके यूनियन में, यू गाइज विल बी वेरी कंफर्टेबल। फिर भी अगर लगता है कि 1% भी हम अनकंफर्टेबल हैं, तो पूरी चीज जो इंटरवल में हमने सिखाई है आपको, उसको दोबारा करके देखिए, तिबारे करके देखिए, एंड मेक योर सेल्फ वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि ये सब चीजें जो है ना आगे चल के मैथ्स का पार्ट एंड पार्सल होने वाली है बच्चों, है ना। दीज आर द बेसिक, जो हम भागते रहते हैं कि सर हम बेसिक बेसिक कैसे करें, बेसिक कैसे, ये बेसिक है बेटा, है ना, ये बेसिक है। आइए, आप सभी का स्वागत है, ठीक है, आप सभी का स्वागत है। आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज में आप सभी का स्वागत है गाइस, आइडेंटिटीज में आप सभी का स्वागत है, वेलकम यू ऑल इन आइडेंटिटीज। मेरे ख्याल से हम लोगों ने कौन से नंबर तक कर लिया था, मुझे लगता है हम लोगों ने जी पार्ट तक कर दिया था, है ना। क्या तुम्हें याद है, जी पार्ट तक कर दिया था ना, जी पार्ट तक कर दिया था, ठीक है भाई। अब हमें करना है एच पार्ट, शायद एच भी कर दिया था, मुझे ऐसा याद आ रहा है, ठीक है। फिर भी हम लिख देते हैं, दोबारा लिख देते हैं, ऐसी क्या दिक्कत है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, कि जितनी बार मैं लिखूंगा उतनी बार तुम्हें याद होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है ना, जितनी बार तुम लिखोगे उतनी बार तुम्हें याद होगा, जितनी बार मैं लिखूंगा उतनी बार मैं कंफ्यूज होऊंगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये सिंपल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस क्या आएगा बच्चों, 2ab 2bc 2c है। तो बोले जैसे 2ab 2bc 2ca कैसे आता है ना, क्या ये एक्स्ट्रा होता है, नहीं ये एक्स्ट्रा नहीं होता है, क्योंकि जब आप a प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करोगे a प्लस बी प्लस सी से, तो यू कैन सी कि a वाला तीनों से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज ए बी, दिस इज ए सी, है ना। तो जब a वाला मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी,
फिर बी वाला मल्टीप्लाई होगा तो बी ए बी स्क्वायर एंड बी सी, तो हम लोग कि बी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, और फिर क्या आएगा सी ए सी बी एंड सी स्क्वायर, तो हमने बोला ठीक है भाई सी ए प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस तरीके से आ रहा है। फिर क्या आ रहा है ए बी प्लस बी ए, यानी कि ये 2ab हो जाएगा। फिर आप देख सकते हो ए सी प्लस ए सी कितना आ जाएगा 2ac। फिर आएगा बी सी प्लस सी बी, यानी कि कितना आ जाएगा 2bc। आपको बोले सर ये तो 3 के लिए हुआ, मान लीजिए कि 4 गो के लिए कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर लिखना है सर जी, तो क्या करें? तो भी आप ऐसे ही लिखिएगा, तो भी आप ऐसे ही लिखिएगा। तो बोले सर क्या सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अरे बुड़बक इंसान, अगर यहां 4 आ गया तो फिर यहां पे डी स्क्वायर भी तो आएगा। अरे हाँ सर हाँ, बुद्धि सर थोड़ी देर के लिए ना सर गया हुआ था कहीं। तो हमने बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है ना, ये तो आएगा आएगा प्लस 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स सारे आएंगे है ना, जितने भी दो दो के बन सके कॉम्बिनेशन सारे आएंगे। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि क्या क्या बनेगा, ए बी, ए बी के बाद बताओ क्या बनेगा, ए बी के बाद बनेगा सर जी ए सी। सर एसी खराब था जो एसी बना है, अरे भाई एसी ये वाला है ना। फिर क्या आएगा ए डी है ना, तो हमने बोला कि ए के साथ क्या आएगा ए बी ए सी और ए डी। फिर क्या आएगा बी सी है ना, फिर क्या आएगा बी सी, फिर कोई बोले तो क्या आएगा बी डी है ना, बी डी नहीं भाई, बी डी नहीं, बी डी, बी डी है ना। तो हमने देख लिया ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी सॉरी, और फिर क्या आएगा सी डी। ये देखो, यानी कि आप देख सकते हो इस तरीके से ये टर्म्स बनने वाले हैं, इस तरीके से ये वाले टर्म्स बनने वाले हैं। ठीक है, कोई बोले इसको याद करना है क्या, नहीं, आपको बस फील डेवलप हो जाना चाहिए कि अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर आएगा तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट दिस। अगर कोई बोल रहे हैं सर मान लीजिए कि ये वाला आ रहा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का होल स्क्वायर, क्या तुम सभी लिख सकते हो नॉट इन द चैट बॉक्स अपनी अपनी कॉपी में खुद से, क्या a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का होल स्क्वायर लिख सकते हो? यस सर हम लिख सकते हैं, तो लिखिए भैया फटाफट लिखिए, लिखिए जवानों नौजवानों सूरवीरों वॉरियर्स। ठीक है, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का होल स्क्वायर, तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा। आई होप आप सभी लोगों ने लिखा होगा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। सर ये सब हमको लग गया था मतलब हमको दिख गया था, हमको सब समझ में आ गया था सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। बहुत बवाल बाबू, बहुत बवाल। उसके बाद सर देखिएगा, आप बोले थे ना कि 2 लिख दीजिएगा, हमने बोला हाँ सर 2 लिख दिया। फिर उसके बाद आपने बोला था ब्रैकेट लगाइएगा, ब्रैकेट लगा दिया, वेरी गुड। अब उसके बाद क्या होगा, ए के साथ सिलसिला चालू होगा, ए बी ए सी ए डी ए ई। पहले काउंट करके बताओ कितने आ रहे हैं, तो हमने बोला ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई है ना, ए डी प्लस ए ई। अभी सर अभी बी से चालू करेंगे है ना, बी से चालू करेंगे। कोई बोले सर बी है, अरे ए बी लिख दिया ना भैया, ए बी और बी ए सेम ही बात तो है। हाँ सर, तो बी सी बी डी सॉरी बी डी और बी, तो हमने बोला बी सी प्लस बी डी प्लस बी। अब सर सुनना, अब सी के साथ तो सी डी सी, कितने टर्म्स आएंगे, 10 टर्म आएंगे। फिर क्या लास्ट में आएगा डी। तो यानी आप देख सकते हैं ना कि ए बी सी डी ई में से दो दो करके जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती थी, ए बी ए सी ए डी ए ई बी सी बी डी बी ई सी डी है ना, इस तरीके जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती थी सारी की सारी यहां पे लिखी हुई है ना, सारी की सारी पॉसिबिलिटीज लिखी हुई है। तो क्या आपको ये वाला पॉइंट, ये वाला फॉर्मूला क्लियर है क्या, ये वाला फॉर्मूला क्लियर है क्या फॉर्मूला क्लियर है आपको?
ठीक है, गुड, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड गाइस, शाबाश शाबाश शाबाश। फिर से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला जो फॉर्मूला है ना आई, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले के लिए मैं आपको इतना कह रहा हूं कि भाई इसको ना एकदम कंठस्थ कर लीजिए। को बोले कंठस्थ मतलब बाई हार्ट लर्न कर लीजिए, है ना, इस वाले को बाई हार्ट लर्न करना पड़ेगा। आप इस बात को ध्यान रखिए कि जब तक हमारा जेई का सफर चलेगा, है ना, जब तक हमारा जेई का सफर चलेगा, ये कभी भी कहीं भी बिना नहाए धोए मुंह उठा के कभी भी आपके सामने आ सकता है और आपको परेशान कर सकता है, आपको विचलित कर सकता है। लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से याद रख लिया और इसके एक आध फॉर्म और हैं, अगर उसको ढंग से दिमाग में रख लिया, तो मेरा मानना है कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो क्या आप मेरे साथ ये फॉर्मूला याद करने के लिए तैयार हैं? सर झूठ बोल रहे हैं, आपको तो पहले से याद है। हाँ, मुझे पहले से याद है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी इसको उसी शिद्दत से याद कर लीजिए जिस शिद्दत से मैंने इसको याद कर रखा है। इतना बोलने के बाद अगर मैं फॉर्मूला भूल जाऊं तो फिर बात ही खत्म हो गया। तो मैंने बोला ठीक है भाई, क्या है फॉर्मूला? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और माइनस क्या था भाई? 3abc, है ना, माइनस क्या था? 3abc। अब ध्यान से देखिएगा, अब कोई बोले सर इस फॉर्मूले के बारे में, तो हमने बोला इसका एक फैक्टर आता है a प्लस बी प्लस सी, है ना, a प्लस बी प्लस सी, है ना, एक फैक्टर क्या आता है? a प्लस बी प्लस सी, और दूसरा फैक्टर क्या आता है इसका? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस ऑफ क्या? सी आएगा। कोई बोले सर ये फॉर्मूला आता कैसे है? देखो, ये फॉर्मूला मैं सिखाने के लिए बहुत बेसिक से सिखा सकता हूं, लेकिन वो जो चीज होगी ना वो सर से ऊपर से चली जाएगी। तो अभी अभी चली जाएगी, क्योंकि अभी हमारी पास उतनी मैच्योरिटी नहीं है या उतने साधन नहीं है, कह सकते हो सोचने के हिसाब से। अगर मैं बोलूं कि हाँ बी इक्वल टू माइनस ए रख दूंगा, या कुछ ऐसी चीज मैं रख के दिखा दूं कि भाई बी प्लस सी माइनस ए रख के जीरो कर दूं, फिर तुम बोलोगे इससे क्या हो जाता है सर? तो बहुत सारी चीजें आपको यहां पे दाएं बाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो एट द राइट टाइम, एट द राइट टाइम, जब ऐसा लगेगा कि भाई ये चीज बतलाने की जरूरत है, जैसे 12th में कभी आता है एक टाइम डिटर्मिनेंट के समय, तो उस समय मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश करूंगा कि हाउ दीज थिंग्स वर्क, राइट। बट फॉर द टाइमिंग अभी हम इसके प्रूफ में नहीं जा रहे हैं, है ना। तो आप देख सकते हो, चाहो तो ऐसे सोच सकते हो कि इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या मिलेगा? ए क्यूब, है ना, ए क्यूब। आप देख सकते हो नेक्स्ट क्या बनेगा? ए बी स्क्वायर, है ना। फिर क्या बनेगा? ए सी स्क्वायर। ये ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर कट जाएगा, है ना, देखना, माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक है। फिर कितना आएगा? माइनस ए बी सी, ये बचेगा, और ये 3 बार बचेगा, ठीक है। और फिर कितना बनेगा? माइनस सी ए स्क्वायर। फिर बी के साथ देखोगे तो बी ए स्क्वायर, अब ये दिख रहा है बी ए स्क्वायर जो है ना, बी ए स्क्वायर जो है प्लस के साथ, और बी ए स्क्वायर माइनस के साथ कट जाएगा। फिर देखिएगा बी कितना आएगा? बी क्यूब, ये भी बचेगा। फिर कितना आएगा बच्चों आपका? बीसी स्क्वायर, यस सर, बीसी स्क्वायर अभी रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ होगा ही नहीं तो रहने ही देंगे, और तो क्या करेंगे। माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस ए बी स्क्वायर, तो देखिए प्लस और माइनस ए बी स्क्वायर, ये भी कट गया, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? माइनस बी स्क्वायर सी, है ना भाई, बी स्क्वायर सी, ध्यान से देखिएगा। और फिर कितना आएगा? माइनस ए बी सी, ये भी बचेगा, ठीक है। अब देखिए सी के साथ, तो सी ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर भाई, ये सी ए स्क्वायर प्लस और ये सी ए स्क्वायर माइनस, साफ। फिर कितना आएगा? सी बी स्क्वायर, ये सी बी स्क्वायर प्लस ये सी बी स्क्वायर माइनस, ये भी साफ। फिर कितना आएगा? सी क्यूब, ये भी बचेगा। फिर देखिएगा माइनस ए बी सी, ये जिंदा रहेगा, माइनस बी सी स्क्वायर, तो ये देख सकते हो प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, सन्नाटा। फिर कितना आएगा? माइनस सी स्क्वायर ए, तो माइनस सी स्क्वायर ए, और एक बचा होगा कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहां बचा है? यहां प्लस सी स्क्वायर ए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ओनली टर्म्स वी आर लेफ्ट विद इज ए क्यूब माइनस एबीसी, बी क्यूब माइनस एबीसी एंड सी क्यूब माइनस एबीसी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसको अभी मैंने बस वेरीफाई करके दिखा दिया है कि इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है ना। और इसके प्रूफ के बारे में बात करूं तो बहुत ज्यादा एलिगेंट चीज नहीं है, लेकिन हाँ ये फॉर्मूला बहुत कमाल का है। तो आप एक तरह से ये सोचिए कि भाई इसमें तो सिर्फ और सिर्फ हमें आम खाने से मतलब है ना, इसमें बस यही सोचना है, ठीक है। आम कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके बारे में बच्चों अभी हमें इस फॉर्मूले में ज्यादा नहीं सोचना है, बट देयर विल बी टाइम्स जहां पे हम इस तरह की चीजें डील करेंगे ऑन हायर मैच्योरिटी ग्राउंड, तो वहां पे चीजों को बताया जा सकता है, राइट। अभी हम लोग यहां पे देख सकते हैं क्या कि इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज नाउ क्लियर कि भाई ये इसके बराबर तो है, इतना तो हमें समझ में आ गई बात सर, ठीक है। अब एक चीज और समझिएगा कि इसका ये फॉर्म नंबर 1 है,
क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है सर? अरे भाई ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो दूसरा फॉर्म है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है ना? इसका जो दूसरा फॉर्म है मेरे बच्चों वो भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। फॉर्म नंबर 2 के लिए मैं सबसे पहले ना इसको थोड़ा सा सेटल कर रहा हूं। किसको सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको हम लोग पहले सेटल कर रहे हैं। कैसे सेटल कर रहे हैं भाई, है ना? कैसे सेटल कर रहे हैं जल्दी बतलाओ। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, है ना? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इस पूरी चीज को मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। तो यहां बाहर आएगा हाफ और यहां क्या आएगा 2a स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, है ना? हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को, हमने कौन सा एक्सप्रेशन उठाया बच्चों? हमने ये वाला एक्सप्रेशन उठाया है। सर ये तो बहुत भारी है सर, आपके हाथ तो बहुत कोमल है। अबे भाई उधर मत ध्यान दे, तू यहां ध्यान दे, है ना? तो हमने बोला 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी हाफ, और ये देखिएगा बहुत बहुत ही प्यारा बनेगा, देखना 2a स्क्वायर, है ना? यहां पे देख रहे हो 2a स्क्वायर, तो उसको हम तोड़ दे रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 2b स्क्वायर को कैसे तोड़ रहे हैं? बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और 2c स्क्वायर को भी कैसे तोड़ रहे हैं सर? सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से। कोई बोले ध्यान से सर आंख से देख रहे, अरे वही आंख से ही देखना है, लेकिन ध्यान से देखिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab पकड़ लीजिए सर। इन तीनों के हिसाब से तो हमको एक तो फार्मूला याद आ रहा है, बिल्कुल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। बिल्कुल सही है बाबू, छा गए तुम, ठीक है ना? फिर सुनिएगा, फिर सुनिएगा, ठीक है? हमने बोला बी स्क्वायर, एक खत्म हो चुका है, देखिएगा एक बी स्क्वायर साफ हो चुका है, एक बी स्क्वायर, एक सी स्क्वायर और माइनस 2bc। यस सर, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc विल बिकम बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस, फिर देखिएगा अब जो टर्म्स बचे हुए हैं देखना, ये बी स्क्वायर खत्म हो चुका है ना? ये बी स्क्वायर खत्म हो चुका है, ये वाला खत्म हो चुका है, ये भी खत्म हो चुका है, ठीक है? ये ए स्क्वायर बाकी है भाई, ये स्क्वायर बाकी है और ये वाला सी स्क्वायर बाकी है सर, और इसके साथ एक इधर माइनस 2ca बाकी है, तो यानी कि ये बन जाएगा बच्चों, पता है क्या? c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो सर इसके ऊपर क्या ऑपरेशन किया गया? ये इसके ऊपर ऑपरेशन सिंपल सा किया गया मेरे भाई, क्या कि हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से भाग दे दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई 2 से भाग दिया तो ये जो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, उसको पकड़ पकड़ के हमने क्या किया? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां 3 फॉर्मूले जनरेट कर दिए, एक तो ए माइनस बी का स्क्वायर, एक बी माइनस सी का स्क्वायर और एक सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहां से यहां तक के सफर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी अगर मैं सोचूं कि फिर इस फॉर्मूले को फिर से कैसे लिखूं सर, तो मैंने बोला ठीक है भाई, इस फॉर्मूले को लिखने का मेरा तरीका क्या होगा, है ना? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो स्टार कहां गया रे? इसमें है क्या? हाँ इसमें। तो हमने बोला कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। तो हमने बोला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, है ना? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक तो a प्लस बी प्लस सी है, और इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखने वाले हैं? हाफ ऑफ दिस। तो हमने बोला इसको पहले हाफ लिख देते हैं, और a प्लस बी प्लस सी, और अंदर क्या लिखेंगे बच्चों? a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये फॉर्मूला जिंदाबाद। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत बार इस्तेमाल में आने वाला है, इसलिए अभी फॉर द टाइमिंग हम यहां पे अपने आप को रोक रहे हैं और एक बार चैट ऑन कर रहे हैं, और आई होप आप सब बोलिएगा हां सर समझ में आ गया है ना? YSC, यस सर, क्लियर। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की कुछ और बातें हैं जो हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। इसके अंदर छुपे हुए हिडन सीक्रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जहां बच्चे गलतियां भी करते हैं, है ना? उसके बारे में भी हम यहां पे आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो इसलिए बिल्कुल दिल थाम के इस सेशन को पूरे तरीके से लुत्फ उठाइएगा बच्चों, है ना? सबसे पहले तो कुछ बच्चों ने लिखा नहीं है कि रिपीट करने के लिए, बट मेरा मन कर रहा है कि एक बार रिपीट कर देता हूं। सिंपल सा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc है, तो इट शुड बी लाइक ए प्लस बी प्लस सी।
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दिस एंटायर एक्सप्रेशन को हमने किस तरीके से मैनिपुलेट किया है ना, इसको कहते हैं मैनिपुलेशन। और ऐसे किलर मैनिपुलेशंस आगे चल के आपको बहुत सारे अलजेब्रा में देखने को मिलेंगे। अगर आप मैथ्स को अच्छा करना चाहते हैं तो एक चीज दिमाग में रखिएगा कि जितना सॉलिड आपका अलजेब्रा होगा उतना सॉलिड आपका मैथ्स होगा। अगर कोई कहता है ना कि जैसे कोई कहता है ना कि अगर आपको मतलब जैसे होता है ना कि भाई अगर फाइट करना है और फाइट करना है, आपको तलवार से फाइट करना है, तो तुम क्या करोगे? तो बहुत सारे जो ट्रू वॉरियर्स होते हैं वो बोलते हैं कि सबसे पहले तो हम अपने तलवार को इतना ध्यान तेज कर लेंगे कि जब हमें लड़ाई करने की बारी आए तो बिल्कुल सटासट एकदम गर्दन कटनी चाहिए। तो उसी तरीके से मैं बोलूं, सिंपल सी बात है कि अगर आप एक ट्रू वॉरियर है, ट्रू चैंपियन है मैथमेटिक्स के अंदर, तो हर एक मैथमेटिशियन के बारे में एक चीज बतला देता हूं आपको कि उसके लिए अलजेब्रा वेरी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कोई बोले सर कैलकुलस कर लेंगे, भाई कैलकुलस भी तभी अच्छे से होगी, सिंप्लीफिकेशन जब आपका स्ट्रांग होगा, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी एस्पेक्ट क्या है? अलजेब्रा को अच्छी तरीके से सीखना, ठीक है। एंड दीज एंटायर थिंग्स कम अंडर अलजेब्रा। इसी मैनिपुलेशंस को बार बार करके सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हमने बोला इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, एक दो बार आप खुद से भी कीजिएगा। तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, इसको दोनों को तोड़ दिया। फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab उठा के a माइनस b स्क्वायर। फिर देखना b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc को b माइनस c का होल स्क्वायर, और एक a स्क्वायर एक c स्क्वायर और एक माइनस 2ca को मिला के ये लिख देंगे। ये चीज आपकी निकल कर आ जाएगी, है ना, ये चीज आपकी निकल के आ जाएगी। अब सुनिएगा, बहुत बार ऐसी चीजें दी हुई होती हैं और वहां पे हम गलतियां करते हैं ना बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अब ऐसा लिखा रहता है, ऐसा लिखा रहता है कि इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, या ऐसा नहीं लिखा रहता है तो ऐसा लिखा रहता है इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc देन a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। फिर एक स्टेटमेंट ये है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब मेरे को बतलाना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, क्या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, क्या एक ट्रू है एक फॉल्स है, क्या आपको ऐसा लग रहा है? मैं चैट बॉक्स थोड़ी देर के लिए ओपन कर रहा हूं, आप अपना राय व्यक्त कर सकते हैं कि भाई कौन सी चीज है ना, कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, क्या दोनों सही है, क्या दोनों गलत है, एक सही है एक गलत है। आप 1 और 2 के हिसाब से लिखिएगा, फर्स्ट रॉन्ग सेकंड राइट, या जो भी आपको समझ में आए वैसे लिखिएगा। बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू। हाँ, ओके गाइस, दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट। चलिए, दोनों, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और यही है टूरू लव। तो हम लोग बोले कि भाई एक चीज समझिएगा, एक चीज समझिएगा, ये वाला जो है ना ये गलत है, दिस इज फॉल्स, है ना। वैसे बोलते बोलते मैंने बोल ही दिया था कि अगर पहला वाला फॉल्स है दूसरा वाला ट्रू है ना, मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो हमने बोला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब 3abc, तो देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। लेकिन कोई बोलता है इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, दिस इज ट्रू। दैट इज ऑब्वियसली बात है, ट्रू है ना। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। इस चीज को, पूरी चर्चा को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। देखिए, ऑनलाइन पढ़ने में रिजल्ट लाना बहुत आसान काम है, सिवाय मतलब शर्त बस इतनी है कि पूरा अपना ध्यान जो है टीचर की बातों पे लगाना है, होमवर्क पे लगाना है और इस तरीके से काम करते जाना है, ठीक है। तो हमने बोला क्या कि जैसे अगर मैं सोचूं कि भाई फॉर्मूला क्या था, तो सर जी फॉर्मूला था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, है ना, यही फॉर्मूला था। दैट वाज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और हाफ इधर, है ना, हाफ इधर, और अंदर कितना आ रहा है? तो हमने बोले अंदर आ रहा था, एक्चुअली हाफ से जब मल्टीप्लाई कर दिए थे तो सर ये परफेक्ट स्क्वायर बनाई है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और प्लस क्या आया था, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बुझा रहा है बाबू?
तो हमने बोला हाँ सर बुझा रहा है, बिल्कुल बुझा रहा है कि हमने बोला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC को हमने ऐसे लिखा था, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज कर लो कि हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज 0, तो दैट इज वेरी ऑब्वियस है, सुनना ध्यान से। अगर कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी इज 0, तो हमने बोला कि अगर ये 0 हो गया तो इसका सिंपल मतलब हो गया ना कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू 0, है ना, हाफ इंटू 0 इंटू ये वाला खेला a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर वाला खेला। अब आप एक चीज सोच सकते हैं, सोच के समझ सकते हैं, समझते हुए सोच सकते हैं कि 0 इंटू हाफ इंटू दिस, तो हम लोग सब जीरो गुरु जी, है ना। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू एंड दैट इज इक्वल टू 3ABC। तो भाई इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर बन जाएगा बाबू, 3ABC। लेकिन अब हम दूसरी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो आपने गलत किया है ना। सेकंड चीज कि अगर कोई कहता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, है ना, इक्वल टू 3ABC, अगर कोई कहता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3ABC, ठीक है, हम इस फॉर्मूले को फिर से उठाते हैं। तो हमने बोला इस फॉर्मूले को अगर फिर से उठाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखोगे 3ABC माइनस 3ABC। क्यों सर? क्योंकि हमें पता है कि भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अगर 3ABC दिया हुआ है तो हम यहां पे 3ABC रखेंगे, 3ABC माइनस 3ABC हो जाएगा, है ना। और इधर कितना आएगा, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और इंटू क्या आएगा बच्चों, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। जगह थोड़ा सा कम है तो थोड़ा ऐसे लिख दे रहा हूं। अब सोचो आप एक चीज कि 3ABC तो गया, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो आ रहा है दैट इज हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और इंटू कितना आ रहा है ना, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप आराम से समझिएगा ना, अभी कोई जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, ठीक है। अभी यहां से बहुत ही क्रूशल सा चीज आने वाला है ना, क्रिटिकल चीज है, इसलिए ध्यान सुनिएगा। तो हमने बोला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब, अगर पहले स्टेप में 3ABC दिया हुआ, जैसे ये बोला ना कि अगर दिस इक्वल टू 3ABC देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, सुनिएगा। तो हमने बोला ठीक है, ये कंडीशन 3ABC लगा दिया, 3ABC माइनस 3ABC 0 हो गया, तो यानी ये चीज मेरी उठ के कितनी आ रही है, 0। अब यहां पे एक चीज सुनिएगा, अगर आपको याद हो, है ना, अगर आपको याद हो, जैसे अगर कोई बोलता है ना कि भाई ए भाई x इंटू वाई 0 है ना, आप सोचिएगा अगर आपको क्या कहता है x इंटू वाई इक्वल टू 0, तो क्या आप ये बोलते हैं कि x इक्वल टू 0, बस इतना ही बोलते हैं क्या? बोलिए, अरे बोलिए महाराज। अगर आपको कोई कहता है कि एक्स वाई इक्वल टू 0, तो क्या आप ये बोलते हैं सर कि x इक्वल टू 0 सर, क्योंकि x से खुंदस है सर, उसको 0 कर लेते हैं। अरे भाई शांति, हम लोग इस चीज को समझिए कि अगर एक्स वाई इक्वल टू 0 है तो आप सिर्फ ये थोड़ी बोलते हैं कि x इक्वल टू 0, आप क्या बोलते हैं, एक्स वाई इक्वल टू 0 का मतलब है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, मतलब दोनों में से कम कोई एक 0 हो। यह बात आपको समझ में आती होगी, मेरे ख्याल से समझ में आती है कि अगर एक्स वाई इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो आप क्या बोलते हो कि या तो x 0 होगा सर या फिर y 0 होगा। एम आई करेक्ट, एम आई करेक्ट, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग बोले कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से कम एक को तो 0 होना पड़ेगा, दोनों में से कम एक को 0 होना पड़ेगा, तभी ये गेम हो पाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला कि सर यहां पे इन तीनों का प्रोडक्ट 0 है तो हाफ तो 0 होगा नहीं, है ना, दैट इज वेरी क्लियर। तो हमने बोला कि फिर अगर मैं सेम फंडा लगाऊं, है देखो मैथ्स के फंडे टेम्परेचर प्रेशर पर तो निर्भर करेंगे नहीं कि सर टेम्परेचर बड़ा हो गया तो ये हो जाएगा, ऑनलाइन में ये हो जाएगा, ऑफलाइन में ये हो जाएगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, है ना। तो आप इस बात को समझिएगा कि मैथ्स के फंडे सिंपल सी बात है कि अगर कोई बोल रहा है कि इन तीनों का प्रोडक्ट 0 है तो हाफ तो क्लियरली 0 नहीं है, तो हाफ तो इस गेम से आउट है। वो बोला कि भाई मेरा तो रिटायरमेंट है, मैं इसमें हूं ही नहीं, ठीक है। तो हम ऐसे ही सोचे ना कि इसका और इसका प्रोडक्ट 0 है, तो क्या मैं सिर्फ ये लिख दूं क्या कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, काम चल जाएगा? नहीं भाई, गलत हो गया, गलत हो गया ना, क्योंकि अगर एक्स वाई इक्वल टू 0 है तो अगर कोई बोल देता है x इक्वल टू 0 तो आप उसको उल्टा थप्पड़ नहीं मारोगे कि अरे यार x इक्वल टू 0 पागल है क्या भाई, x इंटू वाई अगर 0 है तो या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा, है ना, कम से कम एक को 0 होना चाहिए। तुम सिर्फ x इक्वल टू 0 बोल रहे हो, अजीब बेवकूफ इंसान हो, है ना, ऐसे ही हम लोग बोलते हैं, ठीक है, नहीं बोलना चाहिए। तो हमने बोला क्या कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो हमने बोला क्या कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अगर सिर्फ ये लिखते हो तो ये गलत है। तो हम लोग बोले फिर सर तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर
प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। है ना, हम लोग क्या बोले कि यहां पे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है। बहुत बार बच्चे इस वाली पॉसिबिलिटी को इग्नोर कर देते हैं, सर करे नहीं इग्नोर, सर गलत बात है, आप गलत से पढ़ा रहे हैं, ई कभी 0 हो ही नहीं सकता है सर, ई कभी 0 हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग बोले कि ये 0 हो सकता है कब, जब ए और बी और सी तीनों सेम हो जाए। आप सोचिए, अगर मैं बोलूं कि ए और बी और सी अगर तीनों नंबर सेम हो जाए, समझना इससे हम लोग यहां तक पहुंच रहे हैं, तो आप देख लो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 0, 0 का स्क्वायर 0। अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो रहा है तो बी माइनस सी भी 0, और सी माइनस ए भी कितने के बराबर हो जाएगा, 0। यानी 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी 0। यानी कि अगर कोई कहता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज 3abc, देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, देन इधर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इधर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, है ना, क्या बोल रहे हैं, इधर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अगर ये 0 हुआ तो क्या मिलेगा तुम्हें, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। क्यों बोले सर ये आप यहां से यहां कैसे हैं, तो उसके बारे में 2 मिनट सुनिएगा, है ना, उसके बारे में 2 मिनट सुनिएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एसओएस इनइक्वालिटी, ठीक है। धीरे धीरे इनइक्वालिटी से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। एसओएस इनइक्वालिटी, तो बोले एसओएस इनइक्वालिटी, एसओएस क्या होता है सर, वही वाला सर, इमरजेंसी नहीं, एसओएस का फुल फॉर्म है सम ऑफ स्क्वायर्स, है ना। एसओएस का फुल फॉर्म क्या है बताओ, एसओएस का फुल फॉर्म क्या है, इट इज सम ऑफ स्क्वायर्स, इट इज सम ऑफ स्क्वायर्स। ध्यान से सुनिएगा, इट इज सम ऑफ स्क्वायर्स। तो बोले सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब सुनिएगा ध्यान से, अगर मान लीजिए एक्स एंड वाई आर रियल नंबर, है ना, एक्स और वाई दोनों रियल नंबर, है ना, मैंने क्या कहा, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर मतलब बिलोंग्स टू रियल नंबर। और मान लो कोई कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, आपके मन में क्या क्या बात आएगी। अगर लिख रहा है एसओएस इनइक्वालिटी सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब हम लोग बोल रहे हैं ना कि ये सम ऑफ स्क्वायर्स है, और सम ऑफ स्क्वायर 0 है और एक्स और वाई रियल है। तो अगर सम ऑफ स्क्वायर्स है और ये 0 है, तो आपको ये कहानी पता है ना कि भाई अगर हम कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर कर ले, कोई भी रियल नंबर उठाइए बाबू और उसका स्क्वायर कीजिए, तो वो या तो पॉजिटिव होगा या 0 हो सकता है कम से कम। ऐसे ही अगर हम बात करें, आप ये चीज समझते होंगे कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर, है ना, लिख के दिखाता हूं मैं, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर, अरे आप सभी होनहार लोग हैं, मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए इफ एक्स इज रियल, तो आप किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर उठाइएगा तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, एम आई राइट, है ना। आप एक बार सोच के देखिए, आप कोई भी रियल नंबर उठा रहे हैं, उसको स्क्वायर कर दीजिए, हमेशा पॉजिटिव होगा, या एक केस में जब एक्स 0 होगा तब 0 के बराबर आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि इस नंबर के बारे में मैं पक्का हूं, श्योर हूं कि अगर एक्स रियल है तो ये 0 या 0 से बड़ा होगा और ये भी 0 या 0 से बड़ा होगा। तो दो ऐसे नंबर्स को जो ऐड कर रहे हो जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो सम तो पॉजिटिव होगा ना, 0 थोड़ी हो पाएगा। 0 तो फिर एक ही केस में हो सकता है, कब, जब हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स 0 हो एंड वाई 0, है ना, एक्स भी 0 हो एंड वाई भी 0। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई कहता है कि 3 रियल नंबर्स हैं एक्स वाई जेड, है ना, 3 रियल नंबर से एक्स वाई जेड, और यहां पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं भाई। तो अगर कोई बोले 3 रियल नंबर है और तीनों का स्क्वायर का सम 0 है, तो हमने बोला 0 कैसे हो पाएगा यार, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो तीनों का सम तो पॉजिटिव हो गया, 3 पॉजिटिव नंबर जोड़ेंगे तो पॉजिटिव आना चाहिए, 0 कैसे आएगा। तो 0 बस एक ही केस में आ सकता है, कब, जब ये भी 0 हो, ये भी 0, ये भी 0, मतलब हम लोग बोले कि x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0, ऑल आर 0, ऑल आर 0। आप समझ रहे, कंक्लूजन वाला पार्ट समझ रहे, कंक्लूजन वाला पार्ट समझ रहे कि अगर ऐसी क्वांटिटी हो रही है तो हम लोग बोले एक्स 0 वाई 0 जेड 0, और अगर ऐसा हो रहा है तो एक्स 0 एंड वाई 0, है ना। एक बार अपने मन की जो बात है, एक बार आप लोग अब चैट बॉक्स में बतलाइए, है ना। इससे हम फिर अब पीछे वाले पे जाएंगे, है ना, पीछे वाले पे जाएंगे। ठीक है भाई, ग्रेट 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 ग्रेट।
चलिए इस चीज को हम लोग एक बार और समराइज करते हैं ना, इसको एक बार और समराइज करते हैं ना। व्हाट इज एसओएस इनइक्वालिटी, ये क्या दिमाग में हमारे रहेगा, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि सम ऑफ स्क्वायर्स इनइक्वालिटी है ना। तो वैसे तो ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। तो हमने बोला कि अगर कोई दो रियल नंबर है तो उसका सम ऑफ स्क्वायर अगर 0 दिया हुआ है तो द एक्सप्रेशन या ये चीज ट्रू सिर्फ एक ही केस में हो सकती है, जब एक्स और वाई दोनों 0। क्यों सर? क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव क्वांटिटीज को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो हम लोग बोल रहे हैं कि पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। लेकिन अगर ये कह रहा है कि 0 के बराबर है तो द पॉसिबिलिटी कैन बी ओनली व्हेन एक्स इज 0 एंड वाई इज 0 गाइस। सिमिलरली अगर हम बोल रहे हैं कि एक्स वाई जेड ऑल आर रियल नंबर्स, राइट, तो हमने बोला कि सम ऑफ स्क्वायर्स इज अगेन 0। तो इसका सिंपल मतलब है कि अरे सर तीनों पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि स्क्वायर करते ही पॉजिटिव हो गया। तो अगर तीनों पॉजिटिव नंबर है तो तीनों का जोड़ 0 तो हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि तीनों पॉजिटिव क्वांटिटीज को अगर जोड़ेंगे ना एक बार में तो सर पॉजिटिव आएगा। तो हमने लेकिन 0 बस एक एक केस में हो सकता है सर, जब ई भी 0 हो, ई भी 0, ई भी 0, मतलब एक्स वाई जेड तीनों के तीनों कैसे हो बाबू 0। अब अगर हम इसी चीज को लगाते हैं इस पे कि भाई हमारे पास दिया हुआ है a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, और ये दिया हुआ है 0। तो फिर से ये सम ऑफ स्क्वायर्स वाले मेरे ख्याल से उसमें आता है कि भाई ये सम ऑफ स्क्वायर 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि a माइनस बी 0 एज वेल एज बी माइनस सी 0 एज वेल एज सी माइनस ए 0, ऑल मस्ट बी 0। तो अगर a माइनस बी 0 है तो क्या होगा बाबू, a इक्वल टू बी सर। अगर हमने बोला b माइनस सी 0 है तो क्या होगा, b इक्वल टू सी सर, और c माइनस ए 0 है तो c इक्वल टू a। मतलब ये सब साथ साथ होना चाहिए। तो इसका सिंपल मतलब है कि एक ही केस बनेगा जब तीनों के तीनों ए बी और सी तीनों के तीनों क्या हूं, बराबर। तो मेरे ख्याल से अब ये बिल्कुल चमक गया होगा, क्रिस्टल क्लियर चमक गया होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा, है ना। अब आंख बंद करके भी कभी एक दिन पूछ लें कि भाई अगर ये 0 हो रहा है इसका क्या मतलब होगा, तो आप इमीडिएटली बोल सकते हैं कि एबीसी ऑल आर 0, सॉरी एबीसी ऑल आर इक्वल, सॉरी। तो हम लोग इस बात को समझ गए क्या कि ये फॉल्स क्यों है, ये ट्रू क्यों है, क्योंकि अगर कभी भी ये 3 एबीसी के बराबर दिया रहेगा, बच्चों बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बच्चों बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इसका सीधा मतलब क्या होता है कि इधर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि दिस, और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। लेकिन अगर कोई कहता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो हम बोल सकते हैं फिर कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। इससे बहुत तरह के खेल होते हैं जो हम आगे आने वाले सवालों में करके देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा, वैसे देखो आइडेंटिटीज के लास्ट 2 पार्ट बाकी हैं तो इसके ऊपर हम बात कर लेंगे, बट के वाला इंपॉर्टेंट है, जे वाला हार्डली यूज होता है, बट मैंने फिर भी लिख दिया, ठीक है। इसके बारे में भी हम थोड़ी देर के बाद करते हैं बात, है ना। कुछ क्वेश्चंस पहले सॉल्व करते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन, है ना। हाँ, पहला सवाल ये, अगर a प्लस बी 9 है ना, a प्लस बी 9 है, ए क्यू प्लस बी क्यू 189 है, तो आपको बताना है ना, आपको क्या बतलाना है, देखिए। ये मेरे ख्याल से 2 से 3 बार हो गया बेटा, थोड़ा दिमाग और लगाइएगा, मेरे ख्याल से बन जाएगी बात, ठीक है। फिर 0 तो रियल नंबर तो नहीं है, 0 रियल नंबर नहीं है, ओ माय गॉड। साक्षी जी कहां से आया ये 0? 0 रियल नंबर है ना, बहुत दिनों से है ना, बहुत दिनों से 0 रियल नंबर है, आज की बात नहीं, बहुत पहले से, मतलब हमारे तुम्हारे जन्मों के पहले की बात है, 0 बहुत सालों से रियल नंबर है ना। सर इफ वी स्क्वायर बोथ साइड्स इन इनक्वालिटी विल इट अफेक्ट, तो मैं अभी इनक्वालिटी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, जिस दिन आई विल डिस्कस आई विल डेफिनेटली से, बट फॉर द टाइमिंग बस इतना बोल देता हूं कि हम जनरली स्क्वायर तभी करते हैं दोनों साइड जब पॉजिटिव होता है ना, अदरवाइज नहीं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कैन यू चेक दिस गाइस, आई एम अ बिट बिजी, मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा है। ये बच्चे ने कहा है वीर ने कि 7 का स्क्वायर और प्लस माइनस 7 का स्क्वायर इज 0। इज दिस करेक्ट थिंग? देख लो भाई, मैं तो क्या बोल सकता हूं, है ना। अगर आप ये मुझे परेशान करने के लिए बोल रहे हो तो भाई पाप लगेगा, सही बतला रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर जेन्युइन डाउट है तो देख लो, अब जेन्युइन तो होना नहीं चाहिए, जेन्युइन तो क्या ही होगा इसमें। -7 का स्क्वायर इज 49 और 49 प्लस 49 इज 98, और 98 0 तभी हो सकता है व्हेन वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 0, है ना। 1/0 जिस दिन बात होगी 1/0 की जरूर बात करेंगे। समझ नहीं आया कौन सी चीज, देख लेते हैं।
है ना। इसमें तो बता ही दिया कि अगर रियल नंबर का स्क्वायर है तो अगर दोनों जीरो हैं तभी ये क्या होगा बेटा, जीरो। ऐसे 3 या 4 नंबर भी हो तो भी चलेगा। सर अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जीरो है तब इनका वैल्यू जीरो होगा? नहीं, तब जरूरी नहीं जीरो होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कौस्तुभ का कि भाई अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अगर जीरो है ना, तो क्या एक्स वाई जेड तीनों जीरो होना जरूरी है? नहीं, उस केस में भी जीरो होगा, लेकिन वी कैन हैव डिफरेंट डिफरेंट एक्स वाई जेड की वैल्यूज, जिसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसको अपन जीरो कर सकते हैं। कोई बोले सर क्या ले लें, तो आप वैसे सोच सकते हो मेरे ख्याल से, अगर हमने जैसे एक को जीरो रख लिया, मान लीजिए एक्स को जीरो रख लिया, वाई को टू रख लिया और जेड को माइनस टू रख लिया, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस बना सकते हैं हम लोग, है ना। तो मैंने बोला जीरो क्यूब इज जीरो, है ना, टू का क्यूब इज एट, माइनस टू का क्यूब इज नॉट एट, है ना, माइनस टू का क्यूब इज माइनस एट। तो जब आप जीरो एट और माइनस एट को जोड़ोगे तो दैट इज गोइंग टू बी जीरो। ठीक है भाई दोस्तों, मेरे ख्याल से रिपीट तो मैंने हर चीज को दो दो तीन तीन बार कर दिया है सुशांत बाबू, तो मुझे नहीं लगता दिक्कत है। जेड इंटीजर है क्या? कौन सी चीज में जेड इंटीजर है? नहीं, जेड रियल नंबर है ना, एक्स वाई जेड सब रियल नंबर है, ठीक है ना, लिखा हुआ है। सर व्हाट अबाउट एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर? एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, पता नहीं, मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर के बारे में कोई बात नहीं करी है, ठीक है। सर क्या ये लिखना है? हाँ बेटा बिल्कुल लिखना है, क्यों नहीं लिखना है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेरे ख्याल से एक्सप्लेन तो मैंने हर चीज को दोबारा कर दिया अभिषेक राज, है ना, आपको अब थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है बेटा। हाँ ये मल्टीप्लाई करके देखिए, बहुत बेसिक चीज बात पूछ रहे हैं आप, है ना, ये बेसिक मैथ्स नाम का है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थैंक यू फॉर योर कमेंट, इट वाज रियली अप्रिशिएटेड। ये दो तीन बार हो गया बेटा तान्या, एक बार और अपनी मेहनत कीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए, इसका मेरे ख्याल से पोल तो है नहीं, पोल तो है नहीं, तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। सबसे पहले देखिएगा, है ना, हमारे पास क्या है, ए प्लस बी। ए प्लस बी अगर 9 है और ए क्यू प्लस बी क्यू क्या है, 189। तो हमें कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या मेरे भाई? हमें कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? मुझे तो याद आ रहा है। कोई बोले सर कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है? तो ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फॉर्मूला हुआ करता था जिसको हम लोग कहते थे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना, याद है क्या? एंड दैट इज इक्वल टू 189। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। ए प्लस बी की वैल्यू अगर मैं यहां से उठा के 9 रखूं, है ना, ध्यान देखिएगा, ए प्लस बी इज गिवन टू बी 9, ए क्यू प्लस बी क्यूब इज 189। तो मैंने बोला इसका फैक्टर कर दिया मैंने, और ए प्लस बी 9 उठा के यहां से रख दिया, तो 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज 189, है ना। कोई बोले सर 9 से 9 कट गया, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी 18 हो गया। तो भाई ऐसे मत काटना, बहुत बुरा कटेगा, है ना। कोई बोले सर 9 से 9 कट गया, अरे भाई वो फैक्टर में नहीं लिखा हुआ है, वो पूरा नंबर है मेरे भाई, वो पूरा नंबर है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ऐसे 9 मत काट दीजिएगा। हाँ, अगर कोई बोला कि 189 है तो सर 9 के पहाड़े में काट दे देंगे, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, तो ये चलेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 21। यहां तक तो मुझे बस यही चमका, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं ए बी की वैल्यू निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। कोई बोले सर कैसे निकालोगे वो बताओ, तो हमने बोला कि इसको स्क्वायर कर देते। अगर मैं इसको दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज 9। ठीक बात है सर, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 81। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, है ना। इक्वेशन 1 और 2 मान के मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो दिस इज 1 माइनस 2, है ना, 1 माइनस 2, है ना। बिल्कुल सिंपल है कि पहले मैं ए प्लस बी का सोर्स देख रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद आया, मैंने रख दिया। अब फिर उठा के ए प्लस बी की वैल्यू रखी, मेरे पास ये चीज आ गई। अब मुझे लग रहा है कि ए प्लस बी को स्क्वायर करेंगे तो उसमें भी मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab वाले टर्म्स मिलेंगे। अब जैसे ही मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो आप समझ रहे हैं ना कि 1 माइनस 2 कीजिएगा तो एक तो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड दैट इज इक्वल टू 81। क्लियर है? और दूसरी तरफ से क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा, माइनस ए बी इक्वल टू 21। और मैं क्या कह रहा हूं कि एक काम करते हैं, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए,
तो मैं ए भी क्यों निकालू? मैं तो सीधा एक काम करता हूं ना, 1 - 2 नहीं करते, अपन एक काम करते हैं, सुनना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कि मैं इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इस वाले को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बच्चों, पता है? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और माइनस 2ab, है ना? समझना क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया, एंड दैट इज इक्वल टू 42। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अब हमें ए बी से छुटकारा चाहिए। किससे छुटकारा चाहिए? ए बी से। तो अगर हमें ए बी से छुटकारा चाहिए तो दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़िएगा तो कितना आएगा बाबू? 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, और इधर की साइड से कितना आएगा? 2 1 3 और 8 4 12, और हम लोग बोले 3 कॉमन आ जाएगा यहां से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 123, और यहां से अगर कैंसल आउट कीजिएगा तो मुझे लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 123/3, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी 4141, है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 41। तो देख लीजिए ध्यान से, है ना? देख लीजिए ध्यान से, फिर से एक बार मैं इसको समझा देता हूं कि क्या क्या हुआ, है ना? सबसे पहली चीज मेरे को समझ में आई कि भाई मेरे a प्लस बी 9 है और a क्यूब प्लस बी क्यूब 189 है, और मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो मैंने बोला इसको सबसे पहले मैंने फैक्टर बना दिया। फैक्टर बनाते ही a प्लस बी उठा के यहां रखा, 9 से इसको कैंसल आउट करके 21 आया, और फिर मुझे समझ में आ गया कि भाई अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहां से जनरेट करेंगे तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी। तो फिर मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको यहां लिख दिया, और फिर दोनों को जोड़ के 2ab गायब कर दिया, और हमारे पास सीधी किसकी वैल्यू आ गई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। ठीक है, हाँ इजी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, इजी नहीं है, इजी है। शुरुआत तो इजी से ही करना है ना तुम्हारे लिए। चलिए, -2ab कैसे हुआ? अरे भाई ये देखो ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 21 इंटू 2 42। इस इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखा है और फिर जोड़ा है। ठीक है, अभी चलिए अगले पे चलिएगा। ए बी सी आर प्राइम नंबर सच दैट ए क्यूब प्लस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू सी। एक बच्चा कह रहा है सर नींद आ रही है, रात में सोया नहीं हूं। कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्लास चल रही है, आराम से सोइए। टीचर का काम क्या होता है ना, देखो मम्मी पापा क्या है, अपने एक आध दो बच्चों को सुला सकते हैं ना, लोरी वोरी सुना के। ठीक है, टीचर का काम क्या है? ऐसा पढ़ाओ कि मस्त नींद आए बच्चे को। ठीक है ना, तो आप आराम से सोइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चिंता नहीं कीजिएगा। इफ ए बी सी आर प्राइम नंबर्स, इसका पोल आएगा। ठीक है, सच दैट ए क्यू माइनस बी क्यूब इज सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? ठीक है, इसका हम पोल करने वाले हैं गाइस। गाइस चलो, इसका मेरे ख्याल से मल्टीपल आंसर होगा, मल्टीपल चॉइस होगा। तो लेट मी गिव यू अ पोल ऑफ कितना, 90 सेकेंड या 60 सेकेंड? 1 मिनट का देते हैं, वैसे तो 20-30 सेकेंड अपन ने लगा ही दिया आपके लिए। टाइमलेस पोल भी आता है क्या? देख लेता हूं। ठीक है, थैंक्स थैंक्स जीव। चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए मैं करके दिखाता हूं थोड़ा सा, मैं ना स्टार्ट करता हूं। एबीसी आर प्राइम नंबर्स, तीनों के तीनों प्राइम नंबर है भाई, है ना? इस बात का ध्यान रखेंगे। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो मैंने बोला ए क्यू माइनस बी क्यूब सी है ना, और ए और बी भी प्राइम है। तो आपको ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है क्या? यस सर। एक आता है ए माइनस बी, और दूसरा आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
एक चीज आपको पता है क्या, प्राइम नंबर के दो फैक्टर हो सकते हैं क्या, है ना? तो आंसर इज यस सर, प्राइम नंबर के अगर दो फैक्टर है ना, आराम सुनना इस चीज को, है ना? मैं चैट ऑफ कर देता हूं, है ना? चैट ऑफ करने का भी मेरे पास सामान नहीं है लगता है, नहीं चैट ऑफ तो नहीं हो सकता है, बट चलिए मेरे ख्याल से इसका आंसर शायद ए एंड सी है, तो आई सपोज इसको ए एंड सी मार्क कर देते हैं। चलिए बहुत सुंदर, है ना? फॉर बेस्ट लर्निंग थोड़ा चैट ऑफ कर देते हैं, है ना? तो हमने बोला एबीसी अगर प्राइम नंबर है सच दैट ए क्यू माइनस बी क्यूब अगर सी है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, ठीक है? तो मैंने बोला क्या कि ए क्यू माइनस बी क्यूब को हम तोड़ सकते हैं कैसे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब एक चीज सोचो कि ए भी प्राइम है, बी भी प्राइम है, सी भी प्राइम है, तो अगर सी प्राइम है तो ये तो मुझे दो फैक्टर के प्रोडक्ट में दिख रहा है। तो आपके दिमाग में क्या लॉजिक आ रहा है, मेरे दिमाग में बता, मतलब मैं बताऊं क्या लॉजिक आ रहा है कि अगर एक प्राइम नंबर है तो उसके दो फैक्टर अगर दिख रहे हैं, जैसे एक फैक्टर दिख रहा है ए माइनस बी, और दूसरा फैक्टर आपका दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना? यही दो फैक्टर दिख रहा है। अरे सर आंख बंद करके बैठे हैं, आप खोलिए महाराज, कहाँ आंख बंद करके बैठे हैं, है ना? तो हमने बोला कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हमने क्या कहा कि अगर ये दो नंबर्स है ना, ध्यान से देखिएगा, ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो अगर सी प्राइम नंबर होना है तो इनमें से किसी एक को तो वन होना पड़ेगा ना यार। सोच के देखो, अगर वन नहीं हुआ, जैसे अगर कोई बोलता है कि सर ए माइनस बी इज नॉट वन, है ना? तो अगर ए माइनस बी इज नॉट वन तो इट कैन बी एनीथिंग अदर देन वन, राइट? और इस तरीके से अगर कोई बोलता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज ऑल्सो नॉट वन, तो भाई फिर इसका मतलब यही हो गया ना कि इसके दो फैक्टर, अगर कोई बोले कि सर ये टू है और ये मान लीजिए कि सेवन है ना? सेवन तो नहीं बोलोगे, है ना? मान लीजिए कोई भी रैंडम नंबर आप लेते हो, तो अभी तो देखो मैं ऐसा कुछ सोच नहीं पा रहा हूं, लेकिन मान लो कि आपने इसको बोल दिया थ्री है, तो सी देखो ना, टू इंटू थ्री हो गया, तो टू इंटू थ्री एक प्राइम नंबर तो होगा नहीं, सिक्स तो एक प्राइम नंबर होगा नहीं। यानी प्राइम होने के लिए पता है बहुत इंपॉर्टेंट क्या बात है, प्राइम होने के लिए जरूरी क्या है ना कि इनमें से किसी एक को वन होना पड़ेगा, इसमें से किसी एक को वन होना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बोला ए माइनस बी मान लो कि वन है ना, और ए और बी की जो वैल्यूज होंगी उसके लिए इसको प्राइम नंबर होना पड़ेगा, है ना? आप समझ रहे हो ना कि क्या होना पड़ेगा प्राइम नंबर के लिए? जैसे अगर मैं एक प्राइम नंबर पकड़ू जैसे 13, 13 के दो फैक्टर होंगे, वन एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब एक नंबर तो वन होना ही चाहिए और दूसरा खुद में प्राइम होना चाहिए, तभी उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, प्राइम। तो यानी मैंने यहां पे क्या कहा कि अगर ये वन है तो इसकी ए और बी की जो भी वैल्यू उसके लिए इसको क्या होना पड़ेगा, एक प्राइम नंबर। ये भी एक एसेंशियल थिंग है। अच्छा अब आप सोचो कि ए और बी भी खुद प्राइम है, तो क्या ए माइनस बी वन हो सकता है? बस एक केस में, बस एक केस में, जब हमने बोला कि ए थ्री हो जाए और बी की वैल्यू टू हो जाए, बस इसी केस में ए माइनस बी वन हो सकता है, क्योंकि ए और बी खुद में भी प्राइम नंबर हैं। तो इसके सिंपल मतलब हो गया कि ए थ्री बी टू और सी की वैल्यू यहां से निकालोगे तो वन इंटू थ्री का स्क्वायर इज नाइन, टू का स्क्वायर इज फोर, और थ्री इंटू टू दैट इज सिक्स, एंड छह चार दस नौ उन्नीस, यानी सी की वैल्यू क्या आ रही है मेरे भाई, 19। तो अगर ए थ्री बी टू और सी 19 है तो सी ऑप्शन तो हो ही गया। और ए प्लस बी प्लस सी के बारे में अगर हम बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कितना आएगा, 19 3 22 2 24। यानी आप बोल सकते हो क्या कि इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ए बी एंड सी। तो क्या लॉजिक क्लियर हुआ? प्राइम को लेकर कुछ मजा सा आया, कुछ गुदगुदी सी हुई, है ना? सॉल्व हुआ चाहे नहीं हुआ, आगे चल के तो हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे बच्चों, अगले वाले सवाल पे चलेंगे। अरे बहुत सारे हैं, बहुत सारे, आज खूब सारे सवाल हैं। लीजिए, m and n are integers satisfying the equation this, then number of possible ordered pair m comma n is, है ना? नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर m कॉमा n, m और n दोनों इंटीजर है ना, m और n दोनों इंटीजर्स हैं, और ये इक्वेशन दी हुई है। तो आप बताइए कि m और n के ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, है ना? m और n के कितने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? चलिए लग जाइए, भिड़ जाइए सवालों के अंदर। थोड़े से ऊपर से जाएंगे ना, थोड़े से ऊपर से जाएंगे, है ना? बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि और क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ही इज इंप्रूवमेंट की पहली सीढ़ी,
है ना। आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया इसको दोबारा करके देखेंगे, है ना, इस लॉजिक को पकड़ेंगे, क्योंकि आगे चल के कभी भी अप्लाई हो रहा है और यहीं से दिमाग अपना डेवलप होने वाला है, ठीक है। सिर्फ ये सोचो कि अरे अरे 2 4 बार 10 बार इसको बताते रहिए, तो भाई वो वैसे नहीं है। इट इज नॉट अ मूवी, है ना। इस चीज को भी थोड़ा समझते रहे चलना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एज अ मतलब बड़ा भाई बतला रहा हूं आपको इन सारी बातों को, कि आपको थोड़ा कलम चलाना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। आपको बोल रहा है प्राइम नंबर है सी, और आपको उधर दिख रहा है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने बोला कि अगर सी प्राइम नंबर है और दो फैक्टर का प्रोडक्ट है, तो एक फैक्टर को 1 होना पड़ेगा, दूसरे को प्राइम होना पड़ेगा। वैसे तो एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी लेनी चाहिए, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब दूसरी पॉसिबिलिटी, जैसे एक a माइनस बी को 1 लिया, अब a माइनस बी जैसे ही 1 लिया तो मेरे दिमाग में आया कि अरे यार कि दो प्राइम नंबर का डिफरेंस 1 तो बस एक ही केस में है। कौन सा? जब एक प्राइम 3 हो और एक 2 हो तो 1 आ जाएगा। और जैसे ही 3 और 2 रख के मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी निकाला तो वो भी प्राइम आ गया। तो मैंने बोला कि हाँ भाई ये चीज सही रहेगी, है ना। कोई बोले सर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं ले सकते थे क्या, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को 1? कोई नहीं पाएगा ना। आप प्राइम नंबर में स्क्वायर करोगे तो 1 से तो बड़ा ही चला जाएगा ना। जैसे आप बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 1, इज दिस पॉसिबल? नो। आप सबसे छोटा प्राइम 2 भी लोगे तो 2 का स्क्वायर सीधा ही 4 पहुंच जाएगा। तो 4 प्लस प्लस अगर समथिंग कर रहे हो तो अभी से वो 1 थोड़ी पहुंचेगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो इस तरीके से थोड़ा सा लॉजिकली चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। ये भी सवाल अपने आप में बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है। और मेरे ख्याल से इसका मैं आपको एक सिंगल चॉइस का पोल 60 सेकंड का दे देता हूं। ओह सॉरी, अरे यार, इसको स्टॉप कर देते हैं पहले, है ना, इसको पहले स्टॉप कर देते हैं। अरे यार ये बिना रिजल्ट शो किए नहीं आएगा क्या? हाँ ये विष्णु मैंने बतला दिया है ना कि अगर दूसरा वाला फैक्टर 1 होगा तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड टेक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 1। ए और बी आर ऑफ प्राइम नंबर्स है ना, ए और बी प्राइम नंबर्स है। तो आप कोई प्राइम छोटे से छोटा लीजिएगा ना, जैसे ए स्क्वायर 4 पहुंच गया तो बी स्क्वायर आप देख रहे हो ना कि मतलब कुछ भी ऐड करोगे तो 1 से तो बहुत बड़ा नंबर लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा ना। इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें एक और पॉसिबिलिटी बन सकती थी, बता दिया मुस्कान जी, है ना। मेरे ख्याल से 2 बार रिपीट हो चुका है, 2 से 3 बार, है ना। तो 39 इक्वल टू 13 इंटू 3। 39 इज नॉट ए प्राइम अनीशा, मतलब आई डोंट नो, मतलब कैसे आपको पता है कि 39 प्राइम है? इफ 39 इज 13 इंटू 3, अगर आप खुद ही बतला रहे हो तो दैट सिंपली मीन्स, है ना, दैट सिंपली मीन्स कि 39 इज नॉट अ प्राइम, है ना। अगर आपने खुद नहीं बता दिया ये, तो एक इसका फैक्टर 39 का क्या होगा? 1। एक 3 होगा, एक 13 होगा, एक 39 इटसेल्फ, यानी 4 फैक्टर हो गए। हाउ कैन इट बी प्राइम नंबर, है ना। थोड़ा सोचिएगा, है ना बच्चों, थोड़ा अपना दिमाग थोड़ा स्ट्रांग कीजिए, ठीक है। रिपीट तो मैंने सबका कर दिया, है ना। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2। आईआईटीएन कस्बे, आईआईटीएन कस्बे, इट शुड बी आईआईटीएन कब से, है ना। क्योंकि अगर ए इक्वल टू 1 को आप प्राइम कह रहे हो बेटा, तो ये बहुत भूल वाली बात कह रहे हो, है ना। क्योंकि हमने पढ़ा दिया है कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, है ना। तो ये आपका एग्जाम्पल बिल्कुल मेरे ख्याल से फ्लॉप शो है ना, इसमें नहीं बनेगी बात, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी भी तो 1 हो सकता है, नहीं हो सकता है, मैंने बतला दिया अर्जुन राठौर जी। ए माइनस बी इक्वल टू सी नहीं हो सकता। ए माइनस बी इक्वल टू सी कैसे हो सकता है भाई? उसके लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 1 होना पड़ेगा ना। ए प्लस बी प्लस सी 24 कैसे हुआ? ए बी की वैल्यू है ना 2, 3 और 19, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करें, ये पता नहीं, ये शायद फ्लॉप शो हो चुका है। चलिए, भाग हो जाए, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर कह रहे हैं कि m एंड n, है ना, m एंड n आर इंटीजर्स, सुनना ध्यान से, एंड वी हैव m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 1 1 1 0। तो मैंने बोला m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं, m माइनस n इंटू m प्लस n इक्वल टू 1110, ठीक है, 1110। और ये सब चीजें ना, ये सब चीजें कोई सीख के नहीं आता, ये सब चीजें देख के ही सीखता है ना। ये चीज समझिएगा। या तो आप बहुत ज्यादा मैथ्स के अंदर घुसते हो, है ना, बहुत ज्यादा मैथ्स के अंदर जाते हो, ठीक है, डीप में स्टडी करने की कोशिश करते हो, एक एक घंटा एक सवाल लेकर बैठते हो। और नहीं तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि भाई इस तरह की चीजों को आपको देखना पड़ता है, देख के समझना पड़ता है। लेकिन जेई में आगे चल के आप किसी भी सवाल को 1 घंटे जैसा टाइम तो दे ही नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि इतना समय आपके पास होगा ही नहीं, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है।
फॉर द टाइमिंग हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह के सवालों को देख देख के सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसका रीजन समझिएगा। कोई बोले एम और एन इंटीजर्स है ना, ये चीजें थोड़ा ध्यान से समझिए बच्चों, है ना, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एम और एन इंटीजर्स है। अच्छा, इंटीजर्स में दो तरह के इंटीजर्स होते हैं, वी ऑल नो, है ना। इंटीजर में दो तरह के इंटीजर होते हैं बच्चों, है ना, हम सबको पता है कि अगर मैं सोचूं इंटीजर में दो तरह के इंटीजर होते हैं, एक ऑड इंटीजर, एक इवन इंटीजर। तो मैंने बोला क्या कि अब यहां पे चार केस हो सकते हैं, है ना, चार केस हो सकते हैं। जैसे कोई बोले कि सर एम एंड एन आर ऑड, है ना, आर बोथ ऑड, एम एंड एन आर बोथ ऑड इंटीजर्स। है ना, केस टू, है ना, एम एंड एन आर बोथ इवन इंटीजर्स। दोनों के दोनों इवन इंटीजर्स हो, है ना। और सोचिए, और सोचिए, तो हमने बोला सर एक ऑड हो एक इवन हो, तो हमने बोला केस थ्री, एम इज ऑड इंटीजर, एन इज इवन इंटीजर्स। ठीक है, या फिर केस फोर हम लोग बोल सकते हैं कि एम इज इवन इंटीजर एंड एन इज ऑड इंटीजर। एकदम शांति कायम करते हुए ध्यान से सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए, ठीक है ना। इसी से सीखेंगे, इसी सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहां पे एक चीज समझिएगा कि केस वन की अगर हमने बोला कि एम एंड एन दोनों के दोनों ऑड इंटीजर्स हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है कि एम एंड एन बोथ आर इवन इंटीजर्स। फिर क्या हो सकता है, एक ऑड हो एक इवन हो। फिर क्या हो सकता है कि एक इवन हो और एक ऑड हो, है ना। बस ये चार केस पॉसिबल है। सोच के देखिए एक बार, सोच के देखिए एक बार। तो मैंने बोला कि अगर मान लीजिए एम और एन दोनों इवन है, सोचिए एकदम आराम सोचिए। तो मैंने बोला कि अगर दोनों इवन है तो आप ये सोचिए कि ये वाला साइड m माइनस एन अगर दोनों ऑड है, सॉरी पहले दोनों ऑड ले रहे हैं, तो m माइनस एन इवन होगा और m प्लस एन भी इवन होगा। तो हमने बोला कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, है ना, ध्यान से देखिएगा, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज इवन इंटू इवन। इवन इंटू इवन का मतलब क्या हो गया, है ना, इवन इंटू इवन का मतलब क्या हो गया कि दिस इंप्लाइज LHS इज डिविजिबल बाई 4। तोते उड़ रहे हैं सर, तोते उड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, तोते जमा करके रखिए। तो हमने बोला कि अगर मैंने बोला m और n दोनों ऑड हैं, तो एक चीज ये समझिएगा कि अगर मैंने बोला ऑड माइनस ऑड तो इवन हो जाएगा, और ऑड प्लस ऑड कोई भी दो ऑड इंटीजर्स को जोड़ के देख लीजिए, जैसे 3 प्लस 7 कर लीजिए, 5 माइनस 11 कर लीजिए, या 11 माइनस 5 कर लीजिए, तो आप देख सकते हो कि कैसे नंबर्स मिलेंगे, इवन इंटीजर्स मिलेंगे। मतलब अगर ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो ओवरऑल LHS 4 से डिविजिबल है। बट RHS is not divisible by 4। RHS is not divisible by 4 क्यों? क्योंकि 4 से डिवाइड करके आप देख लो, हमारे पास रिमाइंडर यहां बच जाएगा। आप 4 से इसको डिवाइड करके देख लो, 4 दुनिया 8, है ना, 4 तिया 11, सॉरी 4 दुनिया 8, कितना बच गया, 3 31, तो 4 सत्ते 28, फिर 4 सत्ते 28, 2 का रिमाइंडर बच जाएगा। आप समझ रहे हो? तो यानी हम लोग बोले कि ये साइड जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। अब देखो दोनों इवन लिया, तो हमने बोला LHS के बारे में बात करते हैं। अगर m एंड n बोथ आर इवन, तो ये फिर से इवन माइनस इवन और इवन प्लस इवन, तो जैसे आपने बोला 4 प्लस 2 कर लूं, 4 माइनस 2 कर लूं, तो दोनों इवन आएंगे। तो हमने बोला ठीक है भाई कि अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो फिर से इवन इंटू इवन, और इवन इंटू इवन मतलब हो गया फिर से कि LHS इज डिविजिबल बाई 4, है ना बच्चों, LHS इज डिविजिबल बाई 4। अब यहां पे अगर देखें तो हम लोग बोले RHS इज नॉट डिविजिबल बाई 4 अगेन। तो क्या दोनों इवन हो सकते हैं? क्या इंटीजर में दोनों इवन हो सकते हैं? आंसर इज अगेन 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 नो। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं कि तीसरे नंबर केस में कि अगर m ऑड है और n इवन है, तो जैसे आप मान लो 3 माइनस 2 लेते हो, 7 माइनस 4 लेते हो, तो ये कैसा नंबर मिल रहा है? ऑड। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो पहला टर्म है यानी कि LHS का, वो हो गया ऑड इंटू ऑड। ऑड इंटू ऑड इज ऑड ना, ऑफ कोर्स, है ना। दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 3 इंटू 5 करो, 3 इंटू 11 करो, तो ये सब कैसे नंबर मिलेंगे आपको? ऑड। तो ले ऑड इंटू ऑड इज ऑड, बट RHS कैसा है? RHS है इवन।
डिविजिबल बाई 2, तो हमने बोला कि ये भी केस फिर रिजेक्ट हो गया। इसी तरीके से देखिएगा, अगर m इवन है और n ऑड है, तो अगर m इवन है तो इवन माइनस ऑड भी ऑड होता है, जैसे 4 माइनस 3 कर लीजिए, 8 माइनस 1 कर लीजिए, तो ये फिर से आपको ऑड इंटू ऑड दिखेगा, फिर से ये क्या दिखेगा आपको, ऑड इंटू ऑड, एंड दैट इज ऑड। बट आरएचएस कैसा है बच्चों, इवन। तो आप यहां पे देख सकते हैं इन चारों केसेस में कोई भी पॉसिबिलिटी क्रिएट ही नहीं हो रही है, इन चारों में कोई भी पॉसिबिलिटी आपकी क्रिएट ही नहीं हो रही है। इसका सिंपल मतलब है कि कितने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट, 0। ठीक है ना, ठीक है। हाँ नहीं, 2k इंटू 2k नहीं है बेटा, है ना। अगर आप 2k इंटू 2k इसको लिख रहे हो तो गलत लिख रहे हो, आप इसको लिखोगे 2k1 इंटू 2k2, क्योंकि इवन में दोनों अलग अलग होंगे ना। आपने 2k लिख दिया तो उसका मतलब आप बोलो कि दोनों सेम होंगे, दैट इज रॉन्ग ना, है ना। दोनों अलग अलग तरह के इवन हो सकते हैं ना, इट इज पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल क्या, ठीक है, एन जब 0 होगा तो ही सेम हो सकता है। थोड़ा क्लियर है क्या, थोड़ा क्लियर है क्या? फिर से एक बार सोचे, फिर से एक बार सोचे, कैसे कि हमने बोला कि भाई एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को मैंने इस तरीके से ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद जो सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में आ रही है कि अगर दोनों इंटीजर्स हैं तो इंटीजर में सिर्फ दो प्रकार होते हैं, एक ऑड इंटीजर, एक इवन इंटीजर। तो हमने बोला कि अगर मान लीजिए कि दोनों के दोनों ऑड इंटीजर्स हो तो m माइनस एन कैसा होगा, सोच के देखो, दो ऑड इंटीजर्स को घटा के देखो, दो ऑड इंटीजर्स को ऐड करके देखो, तो यानी ये इवन इंटू इवन, यानी कि ये भी 2 से डिविजिबल, ये भी 2 से डिविजिबल, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड टोटल 4 से डिविजिबल। अगर आप सोचो कि दो नंबर्स हैं जिसमें एक पहला वाला भी 2 से डिविजिबल है, दूसरा वाला भी 2 से डिविजिबल, और वो प्रोडक्ट में, तो ओवरऑल किससे डिविजिबल है, हो गया 4 से डिविजिबल हो गया, ठीक है। लेकिन इधर की साइड तो 2 से ही डिविजिबल है ना, 4 से डिवाइड करके देखो, ये डिविजिबल है ही नहीं, RHS इज नॉट डिविजिबल बाई 4। सिमिलरली अगर दोनों को जब तुमने इवन लिया बेटा, तो इवन के केस में भी देख सकते हैं, इवन माइनस इवन इज अगेन इवन, इवन प्लस इवन इज ऑल्सो इवन। तो ये दोनों अगर इवन नंबर है तो दोनों में एक एक 2 का फैक्टर है, तो यानी ओवरऑल 4 का फैक्टर इसमें आएगा, लेकिन इसमें 4 का फैक्टर है क्या, नहीं। ऐसे यहां पे भी आप देख सकते हैं कि अगर एक को ऑड एक को इवन लोगे तो दोनों साइड, है ना, ये वाला साइड ऑड बनेगा और दूसरा साइड क्या बन जाएगा, इवन। तो इट इज नॉट गोइंग टू पॉसिबल, ठीक है। अब एक चीज सुनना, इसको क्या मैं और किसी तरीके से सोच सकता हूं? तो एक मैं ऐसा थॉट्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं जो हम पहले भी कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज 1110, है ना। तो इसको जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इधर की साइड फैक्टराइज करते हैं, जैसे अगर 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 पंजे 10, है ना, फिर 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, एक बार देख लो। यानी कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 111, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी 2 इंटू 5 इंटू 3, है ना। ध्यान से देखिएगा, 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 तिया 9, 3 7 21। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे हमारे पास एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के दो फैक्टर हो रहे हैं, एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, सुनना बस, है ना, सुनना ध्यान से। अब आप यहां पे क्या सोचोगे कि अगर आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है ना, एक बार सुनना ध्यान से, है ना, आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है ना, एम और एन इंटीजर्स है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कायदे सुनना, ये चीज तक आप लोग मेरे साथ हैं, ये चीज तक मेरे साथ हैं आप लोग, कि हमने इसको बोला कि दो फैक्टर हो गए, एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, और इधर ये है। अब मैंने क्या कहा कि m और n इंटीजर्स हैं, है ना, सुनना ध्यान से। तो अगर m और n बच्चों इंटीजर्स हैं तो m प्लस n भी इंटीजर होगा, यस और नो, है ना। अगर m और n अगर इंटीजर्स हैं तो आप तो ये बात से परिचित हैं, आप सभी इस बात से परिचित है कि m प्लस n और m माइनस n ये दोनों इंटीजर्स है, क्योंकि दो इंटीजर्स को जोड़ दें या दो इंटीजर्स को घटा दें, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा, अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा इंटीजर, है ना, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर। तो अब यहां पे सुनना, अब यहां पे सुनना, तो यानी कि इन्हीं में से कोई कॉम्बिनेशन m प्लस n को जाएगा, जैसे हो सकता हो कि m प्लस n, तो आपने ये वाला चीज दे दिया 6 और m माइनस n को दे दिया कितना, सोचिए सोचिए सोचिए, 5 इंटू 37 टाइप की चीज, यानी 7 पचे 35 की 5 हासिल 3, 5 दिया 15 3 18, ऐसा कुछ। आप समझ रहे हैं कि इसी के तो दो टुकड़े होने वाले हैं ना, इसी के तो दो टुकड़े होंगे, जैसे कि ये 6 ले लिया और ये मान लीजिए 5 इंटू 37, मेरे ख्याल से सही है, 185। तो आप देख सकते हो ना कि इन दोनों का प्रोडक्ट वापस से ये आ जाएगा। लेकिन अब आप सोचो कि जब इसको सॉल्व करोगे तो विल यू गेट एनी इंटीजर सॉल्यूशन, विल यू गेट एनी इंटीजर सॉल्यूशन, आंसर इज नो। क्योंकि देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इधर जोड़ूंगा तो 2m, राइट, इधर जोड़ूंगा तो कितना है 2m,
और इधर सुनिएगा ध्यान से, है ना, इधर सुनिएगा, इधर जोड़िएगा तो 6 5 11 की 1 हासिल 1 और 191। तो आप समझ सकते हैं ना कि अगर m इंटीजर है और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कभी भी ऑड थोड़ी हो सकता है, ये कभी भी ऑड थोड़ी हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये सॉरी, ये लेफ्ट हैंड साइड तो हमेशा इवन होगा और राइट हैंड साइड कैसा होगा, हमेशा ऑड। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं ये पॉसिबल नहीं है। अब इसका पूरा लॉजिक सुनिए, अब इसका पूरा लॉजिक सुनिए। मैंने क्या कहा कि आप m प्लस एन और m माइनस एन में सिर्फ एक ही 2 अवेलेबल है, ध्यान सुनिएगा, सिर्फ एक ही 2 अवेलेबल है। तो या तो आपको 2 इसकी साइड देना पड़ेगा या इसकी साइड देना पड़ेगा, बिल्कुल आराम से सुनिएगा, है ना, प्लीज 2 मिनट के लिए। तो हमने बोला 2 या तो इधर की साइड दीजिएगा या तो इधर की साइड दीजिएगा विथ ऑल अदर फैक्टर्स। तो जिसकी साइड 2 जाएगा वो इवन बन जाएगा। मतलब आप ऐसा समझ पा रहे हैं क्या कि अगर m प्लस एन में 2 चला गया तो m प्लस एन इवन हो गया, तो m माइनस एन अपने आप क्या हो जाएगा, ऑड। सोच के देखो, है ना, m प्लस एन अपने आप इवन हो गया तो m माइनस एन अपने आप कैसे हो जाएगा, ऑड। या फिर अगर मान लीजिए कि 2 जो है वो m माइनस एन के वाले फैक्टर में चला गया तो वो इवन हो जाएगा, और जो बचा हुआ है m प्लस एन में जाएगा तो वो ऑड हो जाएगा। अब इन दोनों केसेस में अगर आप जोड़ते हो तो 2m इक्वल टू क्या आएगा बताओ, इवन प्लस ऑड सर, ऑड होगा। और इस तरीके से यहां भी देख सकते हो कि इसको जोड़ोगे तो फिर से ऑड आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। कैन यू सी द लॉजिक, कैन यू सी द लॉजिक, कैन यू सी द लॉजिक, सोच के देखो एक बार। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिन भी बच्चों को लग रहा है बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है उनकी मेहनत बहुत 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 निचले स्तर पे चल रही है। मतलब मैं बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बतला देता हूं कि भाई आपकी मेहनत बहुत खराब चल रही है अगर समझ में नहीं आ रही बात। क्योंकि टीचर की अगर इतना मेहनत करने के बाद, इतना डेडिकेशन से समझाने के बाद अगर आप कोशिश नहीं कर रहे हैं तो अब मैं क्या कर सकता हूं बताओ। मैं तो बस इतना समझा रहा हूं कि भाई मैं 2 2 3 3 बार अलग अलग लॉजिक से समझा रहा हूं, एंड आई वॉन्ट टू बिल्ड यू टिल मतलब जेई एडवांस के लेवल तक, मतलब धीरे धीरे हम वहां तक जाएं, ठीक है ना। फिर बाद में बच्चे पूछते हैं कि सर जेई एडवांस तक कैसे जाएंगे, इससे कैसे जाएंगे, तो क्वेश्चंस करके ही जाते हैं ना। मतलब कोई ऐसा कोई तरीका थोड़ी होता है कि भाई हमने सर एसी की टिकट ले ली है अब हम आईआईटी दिल्ली की तरफ चल जाते हैं। तो भाई ठीक है, घूम के आओ, पोछा ओछा लगा कर आओ, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर जेई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करके जाना है तो फिर एक अलग बात है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको अपनी तरफ से पूरी फाइट देनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि इस कंपटीशन में सिर्फ आप नहीं है, बहुत सारे बच्चे जो बहुत तगड़ा पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और इस कंपटीशन में अगर टिकना है, अगर एटलीस्ट 1 महीने भी टिकना है तो अभी भी बहुत जान लगा के पढ़नी पड़ेगी आपको, है ना, पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इफ पी एंड क्यू आर रैशनल नंबर्स, ठीक है, 2p माइनस क्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। पूरा सवाल पढ़िएगा ना, 2p माइनस 3q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये मेरे ख्याल से मल्टीपल है, मुझे जहां तक याद है। तो इसका हम लोग 60 सेकेंड का पोल देते हैं, उसके पहले इसको ऑन कर देते हैं। पोल दे दिया है, पोल दे दिया है। ठीक है, बस खत्म होने वाला है पोल का टाइमिंग बच्चों। देखो अब बड़ा ही ब्यूटीफुल सा बतलाया गया है ना, ये मैंने पहले भी बतलाया हुआ है ना, जब मैं सिखा रहा था तब भी बतलाया था मैंने थोड़े दिनों पहले कि पी एंड क्यू आर रेशनल एंड आर इज इरेशनल। ये देखो, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या है पता है आपको, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, रेशनल अपॉन इरेशनल। लेफ्ट हैंड साइड है आपका रेशनल अपॉन इरेशनल।
अब आप क्या सोच रहे हो कि सर रेशनल अपॉन इरेशनल लेंगे तो कभी भी रेशनल तो आएगा नहीं, आरएचएस क्या है रेशनल, क्योंकि आपने कैसे नंबर लेने सोचे होंगे कि सर मैंने 2/√3 लेके देख लिया सर ये भी इरेशनल आ रहा था, मैंने सर 3/√5 ले लिया सर ये भी इरेशनल आ रहा था, मैंने रेशनल अपॉन इरेशनल बहुत तरीके से सोचा सर 4/π ले लिया तो भी इरेशनल आ रहा था, तो भी इरेशनल आ रहा था, रेशनल तो आ ही नहीं रहा था। तो बेटा यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक है ना, सिंपल सा लॉजिक है कि इसका सिंपल मतलब ये हुआ है ना, इसका सिंपल मतलब ये हुआ ना, इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर ये कह रहा है तो झूठ तो नहीं बोल रहा, ये तो पक्का है। हम उसको सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं ये हमारे ऊपर है, तो हाउ आई कैन थिंक दिस। तो हमने बोला कि सिंपल सा काम करते हैं है ना, कि अगर मुझे ये रेशनल चाहिए है ना, अगर ये मुझे रेशनल आउटपुट चाहिए कि पी और आर को मैं ऐसी वैल्यूज रखूं जिससे मुझे ये रेशनल आउटपुट आए, तो मैं एक चीज समझता हूं कि देखो इरेशनल में तो कुछ भी डाल दो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, इरेशनल में तो कुछ भी डाल दो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऊपर वाली क्वांटिटी कुछ ऐसी सेट करनी पड़ेगी रेशनल में कि भाई ओवरऑल रेशनल आ रहा हूं। तो हम लोग लिखी द ओनली थिंग विच कैन बी पॉसिबल कि पी को 0 होना पड़ेगा, तभी तो हम लोग बोल सकते हैं कि 0/√2 ले लो, 0/√3 ले लो, 0/π ले लो, यू विल ऑलवेज गेट द क्यू का वैल्यू एज 0। और आप यहां से देख सकते हो कि अभी बस इसी केस में ये इक्वेशन क्या हुई, सेटिस्फाइड। यानी हमने बोला कि P0 Q0, तो ये ट्रिकी सवाल हो गया। तो 2P - 3Q क्या हो गया, तो 2P - 3Q क्या हो गया सर, 0। तो ये कह रहे हैं देन 2P - 3Q मतलब 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 0 किससे बड़ा है, तो हम लोग बोल सकते हैं डेफिनेटली ए से, है ना, ए से बड़ा है, -1 से 0 बड़ा है, या फिर इक्वल किसके, 0 के। और नीचे वाले तो ऑप्शंस मेरे ख्याल से गलत लग रहे हैं। तो यस आवर आंसर्स विल बी व्हाट, आगरा एंड बॉम्बे, है ना। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, आगरा एंड बॉम्बे। क्या मजेदार सवाल लगा। ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, आपको ये चीज सिखाई गई है, लेकिन उसके प्रेजेंट करने का तरीका जैसे ही चेंज हुआ तो यानी दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो गया, है ना, दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो गया। चलिए अगले वाले सवाल पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस आगरा एंड बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, यहां क्या कह रहा है कि ए बी सी आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है, सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है 0 के बराबर। बोल रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, है ना, -1 नहीं कुछ बच्चे क्या पढ़ ही नहीं रहे हो, सुन भी नहीं रहे, है ना, मतलब इससे ये समझ में आता है कि बोल रहा बच्चा वाउ -1। तो भाई ये पढ़ो ना सवाल, ये बोला ना कि 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, 0 किससे बड़ा या बराबर है, तो हमने बोला 0 क्या -1 से बड़ा है, आंसर इज यस। क्या 0 0 के बराबर है, आंसर इज यस। 0 क्या 1 से बड़ा है, नहीं। क्या 0 1 के बराबर है, नहीं, तो यानी ये नहीं टिक करेंगे। 0 क्या 2 से बड़ा है, नहीं। क्या 0 2 के बराबर है, नहीं। तो इस तरीके से सोचना पड़ेगा, है ना। चलिए इसका भी पोल ले लेते हैं, इसका पोल मेरे ख्याल से क्या सिंगल ही होगा मेरे ख्याल से, है ना, सिंगल चॉइस। जीरो के अलावा मेरे ख्याल से आप सोच लीजिएगा, अगर कोई ऐसी वैल्यू निकले तो बताइएगा। ऊपर अगर आप कोई भी रेशनल रखिएगा, नीचे इरेशनल रखिएगा, जिसमें ऊपर जीरो नहीं है तो हमेशा वो एक इरेशनल नंबर बनेगा, है ना, हमेशा क्या बनेगा, एक इरेशनल। (22/7) अगर अभी तक नहीं पता चला है, वो रेशनल क्वांटिटी होता है ना। ओके गाइस, जल्दी जल्दी इसको निपटाइए, जल्दी जल्दी इसको निपटाइए। इंफिनिटी नहीं, इंफिनिटी तो नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। तो यस इसका आंसर मोस्टली बच्चों ने सही दिया है ना, दैट इज डी। वेरी गुड। कैसे आएगा देखें। तो सबसे पहली चीज देखिए, ए प्लस बी प्लस सी 0 है ना, ए प्लस बी प्लस सी 0 है, ठीक है। तो मैंने बोला कि सबसे पहली चीज है कि हमारे पास देखो यहां पे क्या क्या है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास टर्म नंबर 1 है ना, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ए प्लस बी का स्क्वायर है। अगर मैं बोला हूं ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो सबसे पहले सोचो ए प्लस बी कितना हुआ,
तो सर ए प्लस बी हुआ माइनस सी, है ना, ए प्लस बी कितना हुआ माइनस सी, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, एम आई राइट? अरे बोल दो बालकों। तो हमने बोला ए प्लस बी कितना है माइनस सी, तो अगर ए प्लस बी माइनस सी है तो माइनस सी का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब सुनना, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो फिर से अगर मैं पूछूं कि बी प्लस सी कितना होता है, तो बी प्लस सी सर माइनस है, टकाटक। तो हमने बोला बी प्लस सी अगर माइनस है तो ये ऊपर वाला क्या हो गया फिर माइनस ए का स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया बी सी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहां से देखिएगा सी प्लस ए कितना आएगा, तो हमने बोला फिर से देखो यहां से सी प्लस ए आएगा बेटा माइनस बी। तो सी प्लस ए अगर माइनस बी आ रहा है तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस बी का होल स्क्वायर एंड अपॉन सी ए। अब एक चीज समझना कि ये एक्सप्रेशन फिर मेरा कितना आएगा, देखना इसको माइनस सी रखा है, इसको माइनस ए और इसको माइनस बी, ये बना। तो यानी हमारा क्या आ रहा है पता है, सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी सी, और प्लस क्या आ रहा है बी स्क्वायर अपॉन सी ए। अब इन तीनों को ध्यान से देखिए, है ना, इन तीनों को ध्यान से देखिए, एंड यू कैन राइट दिस एज, है ना, यू कैन राइट दिस एज, है ना, यू कैन राइट दिस एज कि नीचे कितना आएगा, है ना, नीचे कितना आएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो हमने बोला इसका एलसीएम कितना आ रहा है, इसका एलसीएम आ रहा है एबीसी, इसका एलसीएम कितना आ रहा है एबीसी, है ना, इसका एलसीएम कितना आ रहा है एबीसी। यहां देखना, यहां नीचे एबी है, यहां नीचे एबी है और एलसीएम एबीसी है, तो ऊपर एक सी जाएगा, तो दिस इज सी स्क्वायर इंटू सी। एलसीएम क्या हो गया ए बी बी सी सी ए का एबीसी, तो हमने बोला नीचे अगर एबीसी है तो एक सी ऊपर जाएगा, नीचे बीसी है यहां पे, तो ऊपर कितना जाएगा एक बी, सॉरी एक ए, और इसमें क्या जाएगा एक बी। तो क्या आप ऊपर पढ़ रहे हैं कि ऊपर बन रहा है सर जी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो होता है बालकों, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होता है, तो सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू होता है 3abc, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है। तो आप देख सकते हैं कि ए बी सी पूरी तरीके से कट गया और इसका आंसर कितना आ रहा है 3। तो ये तो बिल्कुल मैंने मेथड से सॉल्व करके आपको दिखला दिया कि b प्लस सी को माइनस ए, सी प्लस ए को माइनस बी, ए प्लस बी को माइनस सी रखते हुए आप ऐसे एलसीएम ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत ही शानदार होते हैं कि अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो होते हैं और उसको सिर्फ आंसर इवेल्युएट करना है, तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि सर हमने ए को ले लिया 1, बी को ले लिया 1 और सी को ले लिया -2। इस तरीके से कुछ वैल्यूज के लिए भी बहुत सारे बच्चे निकालकर आंसर तक पहुंच जाते हैं, आंसर तक पहुंच जाते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ए और बी को 1 1 और -2 लिया, तो देखो 1 1 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 1 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 अपॉन 1। फिर देखना अगर आपने बी को 1 और सी को -2 लिया है तो ये -1 का स्क्वायर, तो दैट इज 1 अपॉन बीसी करोगे, तो बीसी करोगे तो कितना आएगा -2। फिर कितना आ जाएगा c प्लस ए, तो c प्लस ए इज अगेन गोइंग टू बी -1 का स्क्वायर, दैट इज 1, और फिर से कितना आ जाएगा तुम्हारे पास -2। तो आप देख सकते हो दिस इज 4 और -1/2 -1 हो गया, यहां से भी आपका 3 आ गया। तो बहुत बार क्या करते हैं बच्चे, इन केस अगर कभी लग रहा है कि एग्जामिनेशन हॉल में कहीं फंस रहे हैं, तो कुछ थोड़ा सा ऐसा जुगाड़ बिठा लेते हैं ना, जुगाड़ू मेथड निकाल लेते हैं और उसके हिसाब से चले जाते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट है तो आप डिस्टिंक्ट में ले सकते हैं ना, डिस्टिंक्ट नॉन जीरो। एक बच्चा कह रहा है कि डिस्टिंक्ट है, वैसे तो वो ऐसे ही लिखने के लिए लिखा है, आप चाहो तो डिस्टिंक्ट में ले सकते हो, है ना, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आप चाहो तो ऐसे ले सकते हो कि ए को 1 ले लिया, बी को 2 ले लिया और सी को -3 ले लिया, है ना, डिस्टिंक्ट में ले लो, ऐसे ले लो। ठीक है, इससे भी निकाल के देख लो, इससे भी सेम ही आएगा, है ना। बस वहां पे प्रॉब्लम आ सकती थी, है ना, बस वहां पे प्रॉब्लम आ सकती थी जहां डिनोमिनेटर में कुछ जीरो वीरो बन रहा हो, है ना। ठीक है, क्योंकि जीरो जीरो डिनोमिनेटर में नहीं बन सकता है ना, तो इस चीज का बस ध्यान रखना है, ठीक है ना, बस वो चीज। तो मेरे ख्याल से आंसर इसका डी डली है। अगले सवाल पे चलते हैं, है ना, अगले सवाल पे चलते हैं। इसकी वैल्यू बोल रहे हैं, है ना, इसकी वैल्यू बोल रहे हैं, हो सकता है आप आपसे नहीं हिले, है ना, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट द पॉइंट इज कि आर यू रेडी टू लर्न और नॉट, है ना, बट द पॉइंट इज ओनली सिंपल पॉइंट इज कि आर यू रेडी टू लर्न दोज थिंग्स ऑल्सो जो आज मुझसे नहीं हो रहे। क्या मैं उस तरह के सिंप्लीफिकेशन मैनिपुलेशन चीजों को देखना सीखना चाहता हूं क्या, या फिर मैं मान के बैठा हूं कि यार मैं तो बहुत सर्वस्व ज्ञानी हूं, मेरे को तो सब आना चाहिए था, अब मुझे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सामने वाले के अंदर दोष है, या फिर दुनिया में कहीं ऐसी चीज गड़बड़ हो रही है। ठीक है ना, तो अगर ऐसी थॉट के बंदे हो तो फिर यार बड़ा मुश्किल होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा, है ना, वैसे मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं बिकॉज इट इज गिविंग मी लो वाइब्स, तो मैं इस चीज को बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो अब मैं थोड़ा सा तो मतलब चीजों को देखते हुए चलता हूं।
यस, पोल दे देते हैं। जो भी थॉट प्रोसेस है बेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, बार बार शेयर कर रहा हूं, है ना। कुछ नई चीजें तो मैं आपको बतला भी रहा हूं कि ये चीज देखना है और इसके हिसाब से काम करना है ना, वो चीज भी मैं बतला रहा हूं। अपना दिमाग मुझे दे दीजिए। अगर 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 पॉसिबल होता तो बिल्कुल दे देता। मतलब मैं तुम लोगों से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं हूं, बस डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि मैं 15-20 साल से काम कर रहा हूं, है ना। ठीक है, तो आदमी जब 2 साल भी काम कर लेता है ना ईमानदारी से बहुत अच्छी तरीके से, तब भी आप समझ लो कि मेरे लेवल के 70% तक तो पहुंच ही जाता है ना, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, है ना। आप और हम बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस आपके और मेरे बस डिफरेंस है वो एक्सपीरियंस का, और कुछ का नहीं, है ना। आप भी साल भर 2 साल मेरे साथ पढ़िएगा, सब चीजें सीख जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं बन रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इस तरह के जब स्ट्रक्चर्स आ रहे हो, जैसे x+1 x² + 1 x⁴ + 1 x⁴ 8+1 x⁴ 16+1, जब भी इस तरह की चीज है, जब भी इस तरीके से चीज है, तो बस ध्यान रखिएगा कि इस तरह के केसेस में, है ना, इस तरह के केसेस में बस हमें एक छोटा सा, कहते हैं ना, छोटा सा कैटलिस्ट ऐड करना होता है, एंड दैट कैटलिस्ट परफॉर्म्स अ चेन रिएक्शन अंडर रूम टेम्परेचर। सर केमिस्ट्री नहीं, मैथ्स सर, मैथ्स गलत 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 डायरेक्शन में जा रहे हो सर। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें एक छोटा सा कैटलिस्ट ऐड करना पड़ता है, और वो क्या करता है, एक चेन रिएक्शन बनाता है अंडर रूम टेम्परेचर। कैसे, देखिएगा ध्यान से। आप जो भी यहां पे 3+1 है, 3² + 1, देखिए 3 के पावर में चेंज आ रहा है। ठीक है, 2 4 8 16 ऐसे चल रहा है, तो इसमें एक छोटा सा कैटलिस्ट ऐड करते हैं क्या, इस प्लस की जगह हमें क्या करना पड़ता है, माइनस, है ना। बिल्कुल ये एसी है, अन्ना कॉन्सेप्ट, है ना। बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा कि ये एसी है, अन्ना कॉन्सेप्ट। अन्ना कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जो भी यहां पे है ना, उसके माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। दिस इज द कैटलिस्ट, दिस इज द कैटलिस्ट। तो बोले से इससे क्या फायदा होगा, है ना, इससे क्या फायदा होगा, है ना, इससे क्या फायदा होगा, सुनिएगा। आपको मेरे ख्याल से ये वाला फॉर्मूला याद होगा क्या भाई, a+b × a−b। क्या होता है a+b × a−b बच्चों, दिस इज a² - b², सर। तो अब आप देखिए, बिल्कुल कायदे से शुरू हो रहा है, कायदे से गेम शुरू हो रहा है। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखो 3 - 1 तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे वाला 3 - 1 2 हो जाएगा, तो ये a−b a+b, दैट इज a² - b²। और सर हम 9 - 1 8 लिख दिए, उसके बाद सोच रहे थे ना कि क्या करें, अरे बुड़बक इंसान, है ना। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है a−b a+b, सर 3² - 1 9 - 1 8 लिख दिए। अरे ये आगे भी आगे आगे चलता जाएगा, है ना। तो डोमिनोज इफेक्ट एक आपने देखा होगा, वो आपको यहां पे मेरे ख्याल से रियल टाइम देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, देखो फिर से a² - 1 इन सॉरी a−1 a+1। ए यहां पे आप समझ रहे हो, ए यहां पे 3² है और b 1 रख दो, तो आप देख रहे हो कि यहां पे क्या बन रहा है, पता है, 3² + 1 इंटू 3² - 1। और यहां पे क्या बनेगा, a², मतलब 3² का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, दैट इज 1। तो ये कितना बन गया बच्चों, 3⁴ सर, 3⁴। तो आप समझ पा रहे हो कि ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमने बोला कि यस सर, चेन रिएक्शन दिखने लग गया सर, अब तो दिखने लग गया सर, अब तो एकदम सर मत पूछिए सर, अब आ जाए सर, एक बार आ जाए और दोबारा आ जाए सर, निपटा देंगे सर, निपटा देंगे। तो हमने बोला कि दिस होल अपॉन 2, दिस होल अपॉन 2। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो फिर से 3⁸ देगा, ये सर। वैसे तो मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूं, बट मेरी इतनी आदत नहीं है लिखने की, है ना। 3⁸ इंटू 3⁸ और इंटू कितना होगा गुरु, 3⁴ बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, एकदम चौकस, मजा आ गया सर। अब यहां से देखिए फिर से a−1 यानी कि 3⁸ यानी कि फिर से बनेगा 3⁻16 किसी को लग रहा है 3⁻16 कैसे आएगा, इस फॉर्मूले में a को 3⁸ रख के देख लो, अपने आप दिख जाएगा, है ना। 3⁻16 - 1 इंटू 3⁻16 + 1। और बार बार डीपीपी में एक फॉर्मूला बार बार आपको सिखा रहा हूं ना, a⁻m⁻n, है ना। हालांकि एक्सपोनेंशियल आपने पढ़ा होगा, बट फिर भी हम लोग
बेसिक मैथ में देखेंगे एक्सपोनेंशियल। तो a की पावर m की पावर n इज व्हाट, a की पावर mn। अब इन दोनों से फिर से क्या आएगा बच्चों, 3 की पावर 32 माइनस 1 सर, 3 की पावर 32 माइनस 1 सर, अपॉन 2, अपॉन 2। तो यानी a की पावर b माइनस 1, तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है ना कि a एंड b आर कोप्राइम, कोप्राइम मतलब HCF1। तो HCF1 तो 3 और 32 का HCF1 है, तो यानी आप देख सकते हो कि a प्लस b कितने के बराबर हो जाएगा, 3 प्लस 32, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी 35। तो यानी हम लोग हो सकते हैं 35, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। यस, 59%। अपनी क्लास में इतना ही काफी है ना, यही चलता रहता है, ठीक है। भाई इतना बड़ा नंबर नहीं लिखना है, ठीक है। तो एक बार और देख लीजिएगा, बाकी हमारे पास होमवर्क में बहुत सारे सवाल हैं आज आपके लिए, ठीक है। अरे यार ये क्यों नहीं चल रहा भाई, ठीक है। तो 35 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं ये सवाल जो है ना होमवर्क में डाल रहा हूं, ठीक है। इसके आंसर्स भी मैंने इसके साथ साथ अटैच कर रखे हैं बच्चों। तो 7 हो गया तुम्हारा, 8 हो गया, है ना। ये सवाल काफी तगड़ा सवाल है ना, मतलब आपको थोड़ा सा मतलब है ना हल्का हल्का औकात की परिभाषा सिखाएगा, ठीक है। तो मतलब इसे बढ़ेगा, मतलब ये मत समझिएगा जैसे आज करने के लिए लायक नहीं है, ठीक है। जैसे होता था ना कि बचपन में जब हम छोटे थे और गर्मी का मौसम आता था तो टिकोला तोड़ने जाते थे, है ना। पता नहीं आप में से कितने लोग जाते हैं, ठीक है। तो शुरू शुरू में सर हम ढेला मारते रहते थे सर, टूट भी नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे निशाना पक्का होते गया ना सर, तो सारे के सारे निपटाने लग गए। तो बस वही वाली बात है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे औकात बढ़ेगी जब प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है, ये भी बच्चों ने पूछा था ना, एम एंड बी प्राइम नंबर, दिस इज ऑल्सो प्राइम। देखो सेम कॉन्सेप्ट का सवाल है ना, सही करना, ठीक है ना। तो अभी जितने बच्चों से नहीं हुआ था, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो भी इसको सही करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन होमवर्क में आपका, ठीक है। 10 के बाद ये 11, ये देखने से डरिएगा मत। जो भी इस क्लास के अंदर आ रहे हैं वो बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक तो हृदय मजबूत होना चाहिए, डरिएगा मत, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि सर ये देख के सर ये क्या है सर, कोई बात नहीं भाई, है ना, कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको होमवर्क में, ठीक है ना, ये भी होमवर्क में, ये शायद मॉड्यूल का क्वेश्चन मैंने दिया है, ये वाला मॉड्यूल का सवाल है ना। ये भी मॉड्यूल में है आपके, है ना, ये भी आपके मॉड्यूल में है, बेसिक मैथ्स के मॉड्यूल में है, ठीक है। ये भी आई होप नहीं मॉड्यूल में नहीं है, ये मैंने अलग जगह से लाया, ये भी अलग जगह से है, ये भी अलग जगह से है, लेकिन सब अच्छे सवाल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां तक के जो सवाल हैं उसको अच्छी तरीके से निपटाइएगा बच्चों, ठीक है। और हम लोग क्या है होमवर्क में, ठीक है, ये तो अगली क्लास में देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। मुझे लग रहा है यार और भी सवाल थे यार, पता नहीं यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहे मुझे, पता नहीं, देख लेना यार, है ना। वैसे तो इसके नीचे वाले मैं हटा दूंगा अभी, डिविजिबिलिटी वाले। बाकी एक ये चीज मेरे को पिच करने के लिए कहा गया था, आप देख लो एक बार, है ना। मेरे ख्याल से फिजिक्स और मैथ्स और केमिस्ट्री सबका क्या है चैप्टर वाइज, मेरे ख्याल से लेटेस्ट पीवाईक्यूज हैं 2019 से 2026, ऑल 162 शिफ्ट्स ऑफ द पेपर आर इंक्लूडेड। जेई लेवल क्वेश्चन स्टैंडर्ड, ऑफ कोर्स पीवाईक्यूज है तो ऑफ कोर्स मेरे ख्याल जेई लेवल स्टैंडर्ड होगा। और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस अप्रोच स्मार्ट वेइंग जो भी है, तो अभी तो ठीक है, मेरे ख्याल से देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ एंड करते हैं। अच्छा होमवर्क में एक चीज सुन लीजिएगा, होमवर्क में मेरे ख्याल से आपको जो क्लास वाले इलस्ट्रेशन है ना, इसको आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के हिसाब से भी रख सकते हैं, जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, है ना। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन के हिसाब से रख सकते हैं। दूसरा क्या है, डीपीपी नंबर 3 मेरे ख्याल से अटैच हो गई होगी, तो डीपीपी नंबर 3 कर लीजिएगा। और बिल्कुल देखो मैं बतला रहा हूं, बार बार बतला रहा हूं, है ना, बार बार बतला रहा हूं गाइस, है ना। मतलब बहुत लंबा खेलना है ना। मैं उस दिन भी टेलीग्राम पे भी आया था, तो मैंने यही बात आपको कहने की समझाने की कोशिश की थी कि नाले की तरह नहीं बनना है कि बरसाती पानी आए और हम उफनने लगे, समुद्र की तरह बनना है, शांत बनना है, गहरा भी बहुत बनना है। तो हर चीज पचाने की क्षमता रखनी पड़ेगी, ठीक है। और ये सेशंस जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसमें चीजें और अच्छी आने वाली है, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए चलिए कि अगर उसको सीखना है ना तो अभी आपको डबल एफर्ट लगाने पड़ेंगे, और यही टाइम है जब आप सही एफर्ट्स लगा लगा के चीजों को ठीक कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।